अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ये 3 क्वेश्चन इन डिटेल सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है ये ग्राफिकल अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन है और स्टूडेंट को इन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन क्वेश्चन से रेलिवेंट कोई भी जो है वो इशू नहीं होगा। बेशक आप ग्राफिकली सम कर लें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, या फिर डिफरेंस कर लें, या फिर प्रोडक्ट, या फिर डिवीजन, किसी में भी आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, अब प्रीवियस मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 8 क्वेश्चन इन डिटेल सॉल्व किए थे। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 ये कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इसमें मैं आपको इन डिटेल मेथड सिखाऊंगा कि किस तरह ग्राफिकली ये सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन करना। ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप अभी तक मेरा चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया, मीन आप मेरे चैनल पे न्यू है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो सके। ठीक है। और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हर क्वेश्चन के हर पार्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो टाइम मिल जाएगा। तो उस टाइम पे जाके जो है आप उस क्वेश्चन का, अगर किसी एक पार्ट का, 2 पार्ट का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो स्टेटमेंट में स्टूडेंट हमें ये कहा जा रहा है कि हमने सम रिप्रेजेंट करना है और डिफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। अब स्टूडेंट पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ग्राफिकली हम किस तरह से सम और डिफरेंस करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट हम हेल्प लेंगे वेक्टर्स की, कि हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे ना, हम उनको रिप्लेस करेंगे वेक्टर्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे Z1 और Z2 जो है वो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इट्स मीन मैं 2 वेक्टर्स की हेल्प लूंगा। मैं सेकंड पार्ट यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो वेक्टर्स, अब ये होगा कि जो Z1 होगा ना, इसको मैं कोई एक वेक्टर कह दूंगा। ठीक है। अब हम उसका नाम Z1 ही रखेंगे। Z2 जो है उसको कोई दूसरा वेक्टर कह देंगे, Z2। सही हो गया। अब आप ज़रा रिकॉल करें कि आपने 9th क्लास की फिजिक्स में वेक्टर का सम और डिफरेंस कैसे सॉल्व किया था। तो वहाँ पे आपको याद होगा कि हमने जो है वेक्टर की सम के लिए जो रूल यूज़ किया था, वो रूल यूज़ किया था हेड टू टेल रूल। कौन सा रूल यूज़ किया था? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। हेड टू टेल रूल में क्या होता था, मिसाल के तौर पर ये कोई वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए, और यहाँ पे कोई आपके पास वेक्टर है, वेक्टर बी, और हम इनको ऐड करना चाहते हैं। तो कैसे करते थे कि इस तरह से एक वेक्टर बनाया ए, और इस पहले वेक्टर के हेड पे हम दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते थे, ये इस तरह से, ये बी हो गया। और फिर इन दोनों का जो सम आता था, या इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता था, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे कि उस रिजल्टेंट की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन होती थी, और उस वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन होता था, और इसको हम कहते थे ए प्लस बी। अच्छा, अब ये जो एडिशन आपने किया ना, इसको बोलते हैं आप हेड टू टेल रूल, और इसको ट्राई एंगुलर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई एंगुलर लॉ। अब ट्राई एंगुलर लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक वेक्टर ट्राइंगल की एक साइड को शो कर रहा है, दूसरा वेक्टर दूसरी साइड को शो कर रहा है, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो तीसरी साइड को शो कर रहा है। अब ट्राइंगुलर लॉ क्या होता है? ट्राइंगुलर लॉ आपके पास ये होता है कि एक ट्राइंगल में कोई सी 2 साइड का जो सम होता है वो थर्ड वाली साइड से क्या होता है? ग्रेटर। तो आपने यहाँ पे नोट किया कि अगर हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास जो शेप बनती है वो ट्राइंगल बनती है। ठीक है। लेकिन आपकी बुक में ट्राइंगुलर वाली प्रॉपर्टी नहीं दी गई। आपकी बुक में कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि आप एक वेक्टर को ऐड करें ऐसे, और ये दूसरा वेक्टर आगे सपोज करें, ठीक है, बी, और यहाँ पे इन दोनों का कोई रिजल्टेंट है ये ए प्लस बी। अब अगर हम तो इस तरह से ऐड करें तो इसको बोलते हैं कि ये ट्राइंगुलर लॉ यूज हुआ है। ठीक है। लेकिन आपकी बुक में जो एडिशन है और उसको पैरेललोग्राम लॉ से रिलेट किया। अब पैरेललोग्राम का क्या मतलब है? तो उसके लिए स्टूडेंट पहले आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपको पता है, हमने नंबर्स में पढ़ा है कि अगर हम a प्लस बी करें तो किसके इक्वल होता है? b प्लस ए के। और इसी तरह स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसे होता है कि अगर आप Z1 प्लस Z2 करें तो ये किसके इक्वल होगा? Z2 प्लस Z1 के। तो बेसिकली ये चीज़ आपके इधर जो है बुक में दिखाई गई है, इस मेथड से सोल्व किया गया है। यानी कि हम पहले Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, उनका जो सम आएगा वो इक्वल होगा Z2 और Z1 के, जिससे आपकी बनेगी पैरेललोग्राम। अब जैसे देखें ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। अगर वेक्टर्स में लें तो यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर विच इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर, तो ये सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो अब ये तो हो गया ना, मैंने ए में बी को ऐड किया। अब दूसरा मेथड देखें, दूसरे मेथड में ये है कि हम पहले बी को ड्रा कर लेते हैं ऐसे, बी वेक्टर को, ये। अब इस ए वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँगा ये। तो अब देखें इसको कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की क्या आ गई? टेल।
और यहाँ पे दूसरे वेक्टर का हेड, यानी दूसरा वेक्टर अब हम कह रहे हैं ए को, और ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरह से डायग्राम बनी हुई है ये वाली, ये क्या बन गई है, पैरेललोग्राम। और ये जो रिजल्टेंट है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये रिजल्टेंट शो कर रहा है इस पैरेललोग्राम के डायगोनल को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये पैरेललोग्राम बनता है। एक बात आपने याद रखनी है, वेक्टर्स को ऐड करने के 3 रूल हैं, यानी 3 लॉज हैं, 3 तरीकों से हम ऐड कर सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया ट्रायंगुलर लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, एक होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा वेक्टर हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसको कैसे, और ये जाके हम पढ़ेंगे वेक्टर्स वाले चैप्टर में आगे। ठीक है, तो वहाँ पे फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि हमने किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करना है। तो डिफरेंस हम पहले ये जो दोनों पार्ट्स मैंने इधर लिखे थे, पहले इन दोनों का सम हम करेंगे। ठीक है, फिर उन्हीं दोनों पार्ट्स का डिफरेंस करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव, और फिर हम अपना जो है सोल्यूशन वो स्टार्ट करते हैं। इसको पहले कर लेते हैं रिमूव सारे को, और फिर जो है हम अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। क्वेश्चन 9 में ये कहा जा रहा है फाइंड सम एंड डिफरेंस। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसका पहले फाइंड करेंगे सम। तो सम के लिए पहले मैं इसको अलजेब्राइकली कर लेता हूँ, यानी सिंपल एडिशन जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं, z1 प्लस z2। तो 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब इसको ऐड करने के लिए लिखेंगे 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 इसको हम ज़रा थोड़ा बेहतर करके लिख लेते हैं, 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो 5 प्लस 2 7, और ये कैंसिल हो गए तो 0 रह गया, 0 आयोटा। एक काम आपने यहाँ पे और करना है, वो काम ये करना है स्टूडेंट, हमने वो काम ये करना है कि जैसे कि इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सीखा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखेंगे तो ये आएगा 2, -3, और यहाँ पे इसको देखें तो ये आ जाएगा 5, 3, और इसको अगर लिखेंगे पॉइंट की फॉर्म में तो 7, 0। अब हमने इसको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने पे भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, आपको पेपर में वैसे तो ग्राफ बनाया आएगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आपको जो पेज नज़र आ रहा है इस पर भी ग्राफिकल टाइप ही है पेज, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ग्राफ अब कैसा बनेगा, क्या ग्राफ ऐसा बनेगा, क्या ग्राफ ऐसा बनेगा ये, और क्या ग्राफ जो है ऐसा बनेगा ये। 3 डिफरेंट शेप्स बनाई हैं मैंने आपके सामने। मतलब इसमें आप देख रहे हैं तकरीबन x और y इक्वल लेंथ के बनाए हैं। इसमें मैंने y का पॉजिटिव वाला पार्ट ज़्यादा लेंथी कर दिया, x का पॉजिटिव वाला पार्ट ज़्यादा लेंथी कर दिया। इसमें मैंने x का नेगेटिव वाला पार्ट ज़्यादा लेंथी कर दिया, y का पॉजिटिव वाला। ये इसके अलावा भी और शेप्स बनती हैं, ये मैंने आपको उनमें से कोई 1-2 बताई हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे पहले थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो देखिएगा, फिर उसके बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। वो ऑब्जर्वेशन देखिएगा क्या। अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्राफ बनाने के लिए आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, ये आपका रियल एक्सिस होता है और ये वाला इमेजिनरी एक्सिस। तो इधर लिख लेते हैं रियल और इधर लिख लेते हैं इमेजिनरी। अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा कि मुझे रियल की मेरे पास जो पॉजिटिव 2 वैल्यूज़ हो सकती है ना, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास बड़ी से बड़ी कितनी है, यानी यहाँ पे 5 है रियल, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो पॉजिटिव की है वो है 7। इसका मतलब है कि मुझे इस साइड पे कहाँ तक एटलीस्ट काउंटिंग लिखनी है, मुझे 7 तक काउंटिंग लिखनी है। समझ आ गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब नेगेटिव देखें, नेगेटिव तो इसमें ये भी रियल नेगेटिव नहीं था, ये भी नेगेटिव नहीं था और ये भी नेगेटिव। इसका मतलब है कि नो नेगेटिव। नो नेगेटिव का मतलब है बेशक इस साइड पे आप इतना सा बस थोड़ा सा पार्ट बनाएं या ना बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इमेजिनरी को देखें। अब इमेजिनरी में हमने क्या करना है, इधर भी लिखते हैं ऐसे पॉजिटिव और इधर लिखते हैं नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव वाला इमेजिनरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, इधर -3 और इधर 0। तो बड़ी वैल्यू जो पॉजिटिव वाली है वो 3 है और जो छोटी वैल्यू है वो है -3। इसका मतलब है कि मुझे ऊपर भी 3 तक लिखना होगा और नीचे भी एटलीस्ट -3 तक लिखना होगा। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन कर ली। अब हम बनाते हैं यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ, और फिर उसके साथ साथ मैं आपको इसमें गाइड करूँगा मज़ीद। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ये देखें, अब ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली जो कि शो कर रही है y एक्सिस को, यानी इमेजिनरी एक्सिस को, और यहाँ पे करके हम लाइन लगा लेते हैं पॉजिटिव x एक्सिस की। सही है। अब ऊपर इधर देखें कि यहाँ पे हमने क्या कहा, रियल को पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ। रियल जो है पॉजिटिव कहाँ तक हो, नीचे एटलीस्ट 7 तक, और नेगेटिव बेशक ना भी बनाए। चले नेगेटिव फिर भी मैं 1-2 लिख लेता हूँ, ये मैंने 2 लिख लिए। अब यहाँ पे देखें ये एक बॉक्स जो है ना, ये वाला एक बॉक्स, वो मैं एक स्केल को शो करूँगा, यानी ये 1 होगा, इधर 2 होगा, इस तरह से। तो ये आई होप आपको बनाना आता होगा। जैसे देखें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, इस तरह से मैं शो करूँगा इन वैल्यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे हम नहीं लिखते तो इधर काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और ये आपका कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस। इसी तरह ऊपर हमने ऑब्जर्व किया था इमेजिनरी में ऊपर भी 3 तक लिखना है और नीचे भी एटलीस्ट 3 तक लिखना है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया और इधर 4। इतना काफ़ी है बस। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं।
वो आपकी खुद की चॉइस है। और इस तरह नीचे भी देखें, ये -1, ये -2, ये -3, -3 और ये वाला -4, बस यहाँ तक काफ़ी है। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट को ग्राफिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा इस Z1 को यहाँ पे। तो Z1 इधर पहले मैं लिखता हूँ, जिसको मैं बनाना होगा यहाँ पे लिखूंगा 5,3। अब इसमें ये है x की वैल्यू यानी रियल एक्सिस पे बनाएंगे और ये y की वैल्यू जो कि इमेजिनरी एक्सिस पे हम ड्रा करेंगे। तो ये है 5। तो यहाँ से स्टूडेंट काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 पे आगे। अब ये देखिए 3 आपके पास क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि आपने 3 स्टेप ऊपर की साइड पे जाना है। y एक्सिस ऊपर ही होता है ना पॉजिटिव इमेजिनरी वाला, और अगर नेगेटिव होता है तो मैं 3 स्टेप जो है नीचे की तरफ आता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये आपका पॉइंट है। एक दफ़ा दोबारा देख लें, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया इसको। ये देखें इस तरह से बनाया। x की वैल्यू कितनी थी, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ कि कैसे मैंने बनाया। 5,3, तो रियल वैल्यू 5। तो पहले मैंने 5 स्टेप काउंट किए, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 जो है वो किसकी वैल्यू है, y एक्सिस पे यानी इमेजिनरी एक्सिस। तो 3 स्टेप अपवर्ड जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है। तो 1 2 और 3। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका पहला पॉइंट है। अब आपने क्या करना है कि इसको मिला देना इसके साथ। तो मैं इसको पहले यहाँ से रिमूव करता हूँ, बस जो आपका मेन पॉइंट है वो लिखता हूँ। तो वो है स्टूडेंट ये वाला। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये 3 y एक्सिस पे और x एक्सिस पे 5। इस तरह भी आप वो डोटी लाइन जो हम बना के लगाते होते हैं उस तरह भी कर सकते हैं, यानी इस तरह करके जो करते हैं वो काम भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पे। तो देखिएगा वेक्टर से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको मैं जब वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा तो ये दिखने में कुछ इस तरह का लगेगा, ठीक है। अब ये जो मैंने लाइन यहाँ पे बनाई है ये शो कर रही है किसको, इसी कलर से लिखते हैं जिससे मैंने लिखा है। ये शो कर रही है स्टूडेंट Z1 को। एक वेक्टर बना लिया, ठीक है, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया जो कि एक वेक्टर को शो कर रहा है। अब दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स 2, -3, 2, -3। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे, ये देखें x एक्सिस पे पहले 2, पॉजिटिव 2 है तो ये 1 और ये 2। फिर उसके बाद -3 यानी y एक्सिस पे डाउनवर्ड जाएंगे तो -1 -2 और -3। तो यहाँ पे आपका बनेगा ये इस जगह पे। दोबारा फिर देख लें, ये 2 है तो अब देखेंगे 1 और 2, ये यहाँ पे आगे 2, फिर उसके बाद -3 है तो 3 स्टेप नीचे -1 -2 -3। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट है वही मैं लिखूंगा। तो वो देखिएगा ज़रा कैसे है। ये यहाँ पे देखें क्या था, 2 और -3, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये -3 और ये 2। इस तरह आप डॉटेड लाइन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे आसान लगता है। एक तो जो भी आपको आसान लगता है वो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे जी, इसको मैं जो है वेक्टर से डिनोट करता हूँ। तो इसको हम वेक्टर से बनाएंगे तो ये स्टूडेंट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपका दूसरा वेक्टर Z2, सही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया स्टूडेंट Z2। अब देखें इन दोनों को मैंने ऐड करना है। अब Z1 देखें कहीं और जा रहा है, Z2 कहीं और जा रहा है। हमने तो कहा था कि इस तरह वेक्टर्स की एडिशन की फॉर्म में हम इसको यानी हेड टू टेल रूल की मदद से जो है सॉल्व करेंगे। यानी ये अगर पहला वेक्टर है और ये उसका हेड है तो दूसरा वेक्टर यहाँ पे आना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो अब हम दो तरह से मैंने आपको मेथड बताया कि पहले Z1 में Z2 ऐड करेंगे, फिर Z2 में Z1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा इसको समझिएगा। तो पहले स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ, ये देखिए मैंने Z1 लिख लिया। अब Z1 है 5,3 और इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ Z2। ये रफ फर्क कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप इसको रिमूव कर लीजिए, 2 और -3। अब अगर आपसे स्टूडेंट मैं पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो रियल की वैल्यू है वो 5 है और इमेजिनरी की वैल्यू कितनी है, वो है 3। इसी तरह ही कहेंगे ना स्टूडेंट्स आप, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह कहेंगे। अब हमने Z1 तो है यहाँ पे, Z2 हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो वो देखिएगा कैसे। अब ये 5 है तो 5 में 2 ऐड करें। अब देखिएगा ये 5 है आपके पास, ये 5, ठीक है। अब इसमें मैंने 2 ऐड करना है, एक मिनट कलर चेंज कर ले। ये 5 है, इसमें मैं 2 ऐड करना है तो 5 2 ऐड करूंगा और ये x एक्सिस वाली वैल्यू होती है ना, तो मैं इस तरफ जाऊंगा। अगर नेगेटिव होगी तो मैं इस तरफ मूव करूंगा, ठीक है। तो अब 5 है तो इसमें एक ऐड किया, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। यहाँ पे मैं आ गया, ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें ये 3 है तो इसमें क्या आ जाएगा, -3। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी है, ये वाली y की वैल्यू आपको नजर आ रही होगी कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो इसमें मैंने क्या करना है, -3 करना है, यानी 3 स्टेप नीचे आऊँगा मैं। तो एक स्टेप नीचे आगे, 2 स्टेप नीचे आगे और 3 स्टेप जब नीचे आएंगे तो आपके पास ये पॉइंट बनेगा। दोबारा फिर देख लें, इस सारे को मैं रिमूव करके आपको दोबारा बताता हूँ। वो देखें कैसे। ये देखें यहाँ पे हूँ ना मैं, Z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,3। तो मुझे इसमें ऐड करना है 2, तो मैं इस तरफ जाऊँगा क्योंकि x एक्सिस पॉजिटिव है और वो इस साइड पे होता है। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7, तो इसका आंसर आ गया 7। उसके बाद ये 3 है, इस जगह पे सॉरी इस जगह पे कितना है, 3।
तो इसमें मैंने -3 करना है, तो मैं डाउनवर्ड जाऊंगा, माइनस मतलब 1 कम किया, 1 कम किया, 2 कम किया और 3 कम किया, तो यहाँ पे आ गया। तो अब ये आपका वो बनेगा सोल्यूशन, यानी अब आप आएंगे कहाँ पे, इस -7 पे। तो अब यहाँ पे आप बना देंगे ये वाला वेक्टर। तो अब आप आ चुके हैं इस पोजीशन पे ऐसे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको हेड टू टेल रूल में आपको बता रहा था, ये हमने Z2 को उस पे ले आए, समझ आ गई। अब मैंने ये कर दिया Z1 + Z2। अब आप देखें कि जहाँ पे ये जो Z2 की टेल आ रही है इधर, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 7,0। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्टेंट का आंसर भी क्या था, 7,0। तो अब हम यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो बना सकते हैं, वो देखिएगा कि किस तरह से बनेगा। तो वो रिजल्टेंट स्टूडेंट इस तरह से बनेगा, ये और इस तरह से। अब आप इसमें नोट करें कि यहाँ पे ये देखें कि इसकी जो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ इस रिजल्टेंट की टेल मिल रही है और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ इस रिजल्टेंट का हेड मिल रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैंने Z1 में Z2 तो ऐड किया, अब हम Z2 में Z1 ऐड करेंगे, ठीक है। पहले Z1 में Z2 ऐड किया, अब Z2 में Z1 ऐड करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, ठीक है, उससे आपने परेशान नहीं होना, लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखें जी स्टूडेंट, मैं पहले लिखता हूँ Z2 के कोऑर्डिनेट्स हैं ये 2, -3। अब मुझे इसमें ऐड करना है Z1 को, तो Z1 है 5, 3। तो अब देखिएगा इसका आंसर क्या आता है। अब Z2 ये लिखा हुआ है, Z2 ये, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखें, x की वैल्यू कितनी है, मतलब रियल एक्सिस पे कितनी वैल्यू है 2, और ये वाली, और इमेजिनरी एक्सिस पे कितनी है -3, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमने इससे आगे कंटिन्यू करना है। अब इससे आगे कैसे कंटिन्यू करना है वो भी देखिएगा। अब यहाँ पे देखें इसका जो रियल पार्ट है वो है 2, इसमें अपने 5 ऐड करना है। 5 ऐड करने का मतलब है रियल पार्ट पॉजिटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव किस तरफ होता है, इस तरफ। तो आपने 5 स्टेप आगे मूव करना है इससे आगे। पहला स्टेप ये हो गया 1, ठीक है, मतलब 2 है ना, 2 में 5 ऐड करें तो 7 होता है, तो 2 है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6 और ये 7, यहाँ पे हम आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना, -3 और +3 कितना हो गया 0। अब देखिएगा कैसे, अब यानी कि इसमें मैंने 3 ऐड करने हैं। 3 ऐड करने का, इमेजिनरी पार्ट में 3 ऐड करने का मतलब है आप अपवर्ड जाएंगे। अब अगर इसी पॉइंट को आप पीछे लेके आए और यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की कितनी वैल्यू है, -3 है। तो अब इसमें 3 आपने ऐड करने, 1 ऐड किया, 2 ऐड किए और 3 ऐड किए, तो यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब अब आपका जो वेक्टर है वो कुछ ऐसा बनेगा ये, ठीक है। दोबारा से देख लें एक दफ़ा, ये देखें यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या थे, 2, -3। अब इस 2 में मैंने ऐड करना है ये वाला 5, तो मैं 5 स्टेप आगे गया, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे, ठीक है। अब इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है, -3, तो इसमें ये 3 ऐड करना है, तो 3 स्टेप आप ऊपर जाएंगे, 1, 2 और 3। इस सारे को मैं करता हूँ रिमूव, और हमारा जो ओरिजिनल आंसर है मैं बस उसी को लिखने लगा हूँ कि हम कहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो वो आपने जो है वो अच्छे से देख, इसको कर लेते हैं एक दफ़ा रिमूव सारा ये, ठीक है। तो आपने नोट किया कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 स्टेप इधर गए राइट पे, ठीक है। फिर 3 स्टेप ऊपर गए, 1, 2, 3, तो ये हमारा बना फाइनल आंसर। तो अब हम इसको यहाँ पे इस वेक्टर को यहाँ से ड्रा करेंगे, तो ये आपका बन गया Z1, सही हो गया। तो इधर आप इसके ऊपर लिख भी दें कि ये आ गया Z1। अब आप देख सकते हैं कि Z2 के हेड के साथ Z1 की क्या ज्वाइन हो रही है, टेल, और रिजल्टेंट यहाँ पे बन रहा है। अब आप दोबारा ज़रा देखें कि ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट अगेन यही बनेगा। अब ये देखिए, ये जो रिजल्टेंट है ये अब आपका फर्स्ट वेक्टर है ये वाला Z2, ठीक है। Z2 की टेल के साथ मिल रही है रिजल्टेंट की टेल, और इस रिजल्टेंट का हेड मिल रहा है Z1 के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कौन सी डायग्राम बन गई है, एक पैरेललोग्राम टाइप डायग्राम बन गई है, और यही हमने यहाँ पे बना के देनी थी। आई होप कि ये सोल्यूशन जो है आपको वो समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अभी हमने एक और पार्ट करना है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब एक तो मेथड ये हो गया स्टूडेंट कि हमने इसको डिटेल से किया। अब दूसरा मेथड ये देखें कि दूसरा मेथड कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि ये जो है वो वेक्टर बना लेना है Z1, ये बन गया, ठीक है। अब कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा, और फिर आपने ये दूसरा वेक्टर बना लिया Z2, ये बना लिया, ठीक हो गया। अब अगर आपको समझ नहीं आती कि क्या आंसर है, लेकिन यहाँ आपके पास रिजल्टेंट तो है ना, रिजल्टेंट कितना 7,0, फिर आपने उसके बाद क्या किया जी, आपने ना रिजल्टेंट बना लिया सीधे का सीधा, यहाँ ये रिजल्टेंट बन गया, ये पहला वेक्टर बन गया, ये दूसरा वेक्टर बन गया, ये रिजल्टेंट बन गया। अब आपने क्या करना, अगर आपको नहीं समझ आएगी ना, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, पूरे का पूरा ये वेक्टर Z2 उठा के इसको इससे ज्वाइन कर देना ये, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ये ज्वाइन कर देना, अगर आपको ना समझ आए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको डिटेल से सारा मेथड समझा दिया कि किस तरह से हमने सारी वो वर्किंग करनी है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर मेथड से कीजिएगा। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, और उसका भी पहले सम फाइंड करेंगे। तो उसको पहले लिख लेते हैं, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2,
पार्ट नंबर 1 हम सोल्व कर चुके हैं और उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अभी सम फाइंड किया। अब इसका भी पहले सम फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर जो है इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सम के लिए पहले मैथमेटिकली हम कर लेते हैं z1 प्लस z2 विच इज़ इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये दोनों रियल पार्ट्स को सोल्व करेंगे। चलें, सोल्व करने के बजाय पहले हम इनको एक दूसरे के करीब लिख लेते हैं। तो ये आ गया +1 और ये आ गया +5 आयोटा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट की फॉर्म में 1,5 और इसको लिख सकते हैं -3,2 और इसको लिख सकते हैं 4,3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 3 पॉइंट हैं। एक तो ये हो गया जो कि क्या है, रिजल्टेंट है, यानी z1 प्लस z2 का आंसर है। फिर z1 जो है वो मेरे पास है -3,2 और z2 जो है वो है 4,3। अब मसला ये है कि ग्राफ कैसे बनाना है वो ज़रा देखिएगा। मैंने वैसे ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला कि इसी तरह का ग्राफ बनाना है। उसके बाद फिर हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उसके ऊपर प्लॉट करेंगे और अपना जो आंसर है उसको देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें रियल वाली जो वैल्यू है, ये मैंने तीनों इसलिए लिखे हैं। यहाँ पे रियल पॉजिटिव है 1, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 4, यानी पॉजिटिव की अगर आप बात करें तो वो मैक्सिमम वैल्यू है 4 तक होना चाहिए। तो आप देख लें यहाँ पे एटलीस्ट आपने 4 तक बनाना है। 4 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 तक बनाना है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे नेगेटिव की अगर बात करें तो नेगेटिव यहाँ पे क्या है, सिर्फ -3। तो -3 तक एटलीस्ट काउंटिंग बननी चाहिए। तो देखिए मैंने -4 तक बनाया, ये -3 है जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। सही है। अच्छा जी, उसके बाद इमेजिनरी पे आ जाए। इमेजिनरी पार्ट की यहाँ पे वैल्यू है 5, इधर है 2 और इधर है 3 और ये तीनों के तीनों पॉजिटिव और इनमें से हाईएस्ट कौन है, 5। ठीक है। और जो नेगेटिव है ना वो यहाँ पे नेगेटिव इमेजिनरी है ही नहीं। तो देखिए मैंने नेगेटिव सिर्फ 2 बनाए और यहाँ पे मैंने 8 तक बनाया, लेकिन मुझे कहाँ तक चाहिए था, एटलीस्ट 5 तक। तो ग्राफ आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट के मैंने ऐसे क्यों बनाया। ठीक है। अब हम इसके ऊपर 1 बाय 1 इन कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आंसर हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कलर इसको चेंज कर लें जी। सबसे पहले हम बनाएंगे z1 को। मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ कि z1 जो है वो है -3,2। अब इसमें आपको पता है कि ये वैल्यू होती है x की और ये y की। ये हम बनाएंगे रियल एक्सिस पे और ये इमेजिनरी एक्सिस पे, यानी रियल एक्सिस हमारा x एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस y एक्सिस है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये देखें -3 यहाँ पे, -1 -2 -3 यहाँ पे। अब इसमें देखिए ये वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जितनी पॉजिटिव होगी उतने स्टेप्स आप ऊपर जाएंगे, 1 और 2। तो ये आपका फाइनल पॉइंट बन गया। ये एक दफ़ा देख लें, ये इसमें देख लें इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 2 और रियल पार्ट की वैल्यू -3। तो ये आपका पॉइंट है। तो अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया इसको रिमूव करते हैं और डायरेक्ट जो है वो पॉइंट प्लॉट करते हैं जो कि हमने बनाना है यहाँ पे। ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो स्टूडेंट्स पहले ये पॉइंट बनाते हैं और ये कुछ इस तरह का पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमने बना लिया z1। इधर मैं लिख भी देता हूँ कि ये मैंने बनाया z1। अब बनाते हैं z2। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव, इसको रेजर, इसको यहाँ से रिमूव किया। अब यहाँ पे बनाते हैं z2। अब z2 देखिए किसके इक्वल है, z2 इक्वल है 4,3 के। रियल पार्ट की वैल्यू 4, तो ये 1 2 3 एंड 4, ये 4। उसके बाद ये देखें इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 3 और +3, इसका मतलब 3 स्टेप्स ऊपर जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे आपका बन गया, ये देखें। अब ये वो पॉइंट है जिसमें y की वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी है 3 और रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है 4। तो ये वो पॉइंट है। अब इस फ़र्क को करते हैं रिमूव और हम बस इसको प्लॉट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। इसको आपने देखना अच्छे से। अब इसको जब प्लॉट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे आ रहा था हमारा पॉइंट, तो इसको जब हम ड्रा करेंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ठीक है। तो ये हमने z2 भी बना लिया। अब इन दोनों को ऐड करना, और ऐड करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करना वो मैंने आपको बता दिया, हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल के लिए अब पहले मैं जो एडिशन करूँगा ना वो मैं एडिशन करूँगा। आप कोई सी भी कर सकते हैं, z1 + z2 या z2 + z1। तो मैंने आपको कहा था कि इसकी जो एडिशन है वो जो है पैरेललोग्राम ला से करनी है। आपकी बुक में इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो हम पहले लिखते हैं z1 किसके इक्वल है, -3,2 के, और इधर लिखते हैं z2 विच इज़ इक्वल टू 4,3। अब आप देखें अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ ना, इस पॉइंट की, तो यहाँ पे x एक्सिस पे कितनी वैल्यू -3 और y एक्सिस पे कितनी है 2। तो अब इसमें मैंने जो है ना वो z2 ऐड करना है। अब उसको देखते हैं कि वो किस तरह से हम बनाएंगे। अब इस पॉइंट में -3 में मैंने 4 ऐड करने हैं। अब 4 रियल एक्सिस पे ऐड करने हैं। तो ये -3 है ना, 4 ऐड करने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये मेरा पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये पॉइंट है जहाँ पे ये देखें -3 में 4 ऐड करूँ तो क्या आंसर आएगा, 1। अच्छा, इसमें देखें 2। अब ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं 2 पे। ठीक है। तो 2 पे है, यानी 2 का मतलब उसकी हाइट कितनी है, ऊपर की तरफ हाइट कितनी है।
यानी वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, या इमेजिनरी एक्सिस कह लें। 2 में 3 ऐड किया तो 5। अब आपने यहाँ से ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट पे हम तो 3 स्टेप्स ऊपर जाना है, 1 2 3, तो हम यहाँ पे स्टॉप होंगे। ठीक है, दोबारा फिर एक दफ़ा देखें, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो है -3,2। अब इसमें मैंने ये ऐड करना है 4,3, तो -3 में 4 ऐड करना है। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स की, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू किस तरफ होती है, इस तरफ। तो इसको मैं 4 स्टेप इधर लेके जाऊँगा, 1 2 3 एंड 4। ये देखें यहाँ पे आगे, फिर उसमें ये 3 अब हमने इसके साथ मिलाना है, और ये किसकी वैल्यू होती है, इमेजिनरी एक्सिस की। अगर ये पॉजिटिव होगा तो आप अपवर्ड जाएंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड जाएंगे, जो भी नंबर लिखा होगा उतने स्टेप। तो अब 1 2 और 3, तो यहाँ पे आगे ये हमारा फाइनल है। तो इसमें से सारा जो रफ पार्ट है वो मैं रिमूव करता हूँ, और हम बस वो एग्जैक्ट वो पॉइंट बनाएंगे जहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं वो किस तरह से बनाना है हमने। तो इसको बना लेते हैं। अब ये आपके पास बना, यहाँ पे इधर आ रहा था ना, इस पॉइंट को अगर मैं बताऊँ यहाँ पे कैसे आ रहा था, इसमें ये 5 आ रहा था। अगर आप यहाँ पे भी ऐड करके देखें ना इसको, तो ये आएगा 1,5। तो आप देख सकते हैं 1 और यहाँ पे 5, और किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे वो सारा बता दिया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर बनता है। तो इसको आपने स्टूडेंट ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट के साथ। तो ये हम Z2 को वहाँ पे ले आए, वो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, कि हमने पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन करनी है। सही हो गया। अब आप अगर यहाँ पे रिजल्टेंट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये आपका रिजल्टेंट ही है, ये जो आंसर है ना ये रिजल्टेंट ही था। ठीक है, 1,5 वाला। तो अब आप यहाँ से बनाए रिजल्टेंट और इसको यहाँ पे कर दे ज्वाइन, तो ये हमने रिजल्टेंट बना लिया। ठीक है, अब ये कैसा रिजल्टेंट आया, जब मैंने Z1 को Z2 में ऐड किया। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, और अब हमने क्या करना है, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। ठीक है, 1 मिनट, इसको भी करते हैं जी स्टूडेंट। तो ये हमने किया था अभी Z1 + Z2, अब करेंगे Z2 + Z1। तो स्टार्ट लेंगे यहाँ Z2 से। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से देखना है अपने ये वाला पार्ट भी। अब ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट पहले देखें क्या है कोऑर्डिनेट्स। इधर ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, 4,3। सही हो गया, 4,3। अब ये थी वैल्यू Z2 की 4,3। अब मुझे इसमें ऐड करना है Z1 को, तो Z1 है -3,2। अब ये देखिए 4 में आपने -3 करना है तो 1 आंसर आएगा। अब ये 4 है आपके पास। ठीक है, इसको बाकी पार्ट को कर देते हैं रिमूव, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये मैंने बाकी पार्ट रिमूव कर दिया। ठीक है, 4,3। तो अब 4 में ना मैंने 3 माइनस करने हैं रियल पार्ट पे, तो 3 स्टेप में पीछे जाऊंगा। यहाँ पे मैं हूँ, इधर से 3 स्टेप पीछे, 1 2 3, इस स्टेप पे मैं आ गया। ठीक है, ये 1 2 और 3 स्टेप कम किए, तो इसलिए पिछली साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। अगर ऐड करना हो तो राइट साइड पे, हॉरिजॉन्टल राइट साइड पे। अच्छा जी, अब मैं इस पोजीशन पे आ गया। अब आप देखें यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, अब आपका ये जो रियल पार्ट है वो क्या है, 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3। अब इस इमेजिनरी में 3 में मैंने 2 ऐड करने हैं, तो ये क्या बनेगा, 5। तो इसका मतलब मुझे 2 स्टेप अपवर्ड जाना है, 1 और 2। तो देख सकते हैं जहाँ पे हम पहले थे वहीं पे आपका आंसर आ चुका है। इसको यहाँ से कर रहा हूँ मैं रिमूव। दोबारा से एक दफ़ा फिर बताता हूँ, फिर हम इसको लेके चलते हैं। देखें यहाँ पे थे 3 स्टेप पीछे आए, 1 2 3। ठीक है, 3 स्टेप पीछे आ गए। अब इसमें 2 स्टेप जो है ऊपर जाना है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे आ गए। तो अब हम इसको जो है इस वेक्टर को यहाँ पे ले आएंगे और ज्वाइन करेंगे कि यहाँ से इधर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने पहले तो वेक्टर जो हैं वो जो है यहाँ से प्लॉट किए, मतलब इसको स्टार्टिंग पोजीशन या रेफरेंस पोजीशन लिया, ये वाली जो है ओरिजिन वाली पोजीशन, और अब जो है वो मैं इन वेक्टर से ले रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जब आपने एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड करना है ना, तो आपने जब दूसरा वेक्टर उसमें ऐड करना है तो तब आपकी जो है पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन ये होगी। यानी मिसाल के तौर पर पहले वेक्टर ये था, तो यहाँ से मैंने आगे कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद मेरी पोजीशन यहाँ पे थी, तो यहाँ से आगे मैंने कंटिन्यू किया। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यानी जब आप उस वेक्टर में अगला वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद फिर इसको इसी तरह से लेके चलेंगे। तो ये स्टूडेंट आ गया आपके पास Z1, क्योंकि हमने Z2 में Z1 ऐड किया था, और ये हो गया Z1 + Z2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे मेरी वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू 1 और इमेजिनरी वैल्यू 5। ये देखिए, रियल वैल्यू 5 और इमेजिनरी वैल्यू 5, और रियल वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो यही हमारा आंसर नहीं था यहाँ पे ये, तो हमने इसको यहाँ पे ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हम स्टूडेंट चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे वापस, और इनकी करते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा जी स्टूडेंट। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, और अब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे यानी सब्ट्रैक्शन। अच्छा, जिस तरह हमने नोट किया कि अगर मैं Z1 और Z2 को ऐड करूं तो जो आंसर मेरा आएगा
वही Z2 और Z1 का आएगा। तो एडिशन कम्यूटेटिव होती है, आपको पता है हमेशा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस में ऐसा नहीं होगा कि Z1 माइनस मैं Z2 करूँ तो वो Z2 माइनस Z1 के इक्वल नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन आप कैसे करते थे ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किस तरह से हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते थे। तो सब्ट्रैक्ट करने के ऐसा कोई रूल्स नहीं है। हम क्या करते होते थे कि मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक वेक्टर है A, ठीक है। अब इसमें मैंने कोई वेक्टर ऐड करना है, ये सपोज करें ये वेक्टर है -b, अब ये मैंने इसमें ऐड करना है। तो मैं क्या करना है कि ये वेक्टर A है ना, तो मैं इसका पहले नेगेटिव लूँगा इस तरह से, ये ठीक है। सॉरी, ये कोई वेक्टर B है तो मैं पहले लूँगा इसका कोई नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर लूँगा, फिर उसको इसमें ऐड करूँगा। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है कि आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ऐसे ही होता है ना नेगेटिव में, कि जैसे कि ये B वेक्टर है और ये भी B वेक्टर है, ये दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। इस तरह से काम हम करेंगे, यानी इन दोनों में से किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव लेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में। यानी आप एक वेक्टर का या एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव लेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे दूसरे में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम किस तरह से लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर हम देखेंगे किसी एक का नेगेटिव फाइंड कर लेते, किसी एक वेक्टर का। तो मैं Z2 का नेगेटिव फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। यानी हम बेसिकली यहाँ पे ये काम करेंगे Z1 प्लस माइनस Z2, ये काम करेंगे। और फिर उसके बाद मैं दूसरी साइड से कैसे करूँगा, माइनस का Z2 और प्लस Z1, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि मैं करूँगा Z2 प्लस माइनस Z1, ये तो फिर वही बात आ गई ना, Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इक्वल नहीं होगा। आप इसकी छोटी सी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है और 2 में से 3 माइनस करें तो -1 आता है। नंबर्स में ही ये इक्वल नहीं होते, तो फिर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या वैसे कैसे ये इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन में सेटिस्फाई करेगा, सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब हम जो है इनकी वैल्यूज लिखते हैं। तो Z1 की जगह आ गया 5 + 3 आयोटा और प्लस माइनस Z की जगह आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। आप इधर लिख भी लें बेशक कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप नेगेटिव लेंगे तो वो ये होगा, डायरेक्ट फिर इसकी वैल्यू पुट कर दे। अब जब इसको मैं ओपन करूंगा तो 5 + 3 आयोटा प्लस माइनस -2 + 3 आयोटा, तो 5 - 2 और यहाँ पे 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो 5 - 2 3 + 6 आयोटा, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इनको ज़रा पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। Z1 को अगर मैं पॉइंट की फॉर्म में लिखूं तो वो बनेगा 5,3। Z2 को अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो वो बनेगा, अब वो बनेगा स्टूडेंट 2, -3, और अगर हम माइनस Z2 को लिखें तो वो बनेगा -2,3। और अगर हम इन दोनों के डिफरेंस को, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप Z1 - Z2 भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं कि एक वेक्टर का नेगेटिव लेके, तो इस वजह से मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। कर हम सब्ट्रैक्शन ही रहे हैं, डिफरेंस ही फाइंड कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट किसके इक्वल था, ये इसका आंसर है ये वाला, विच इज़ 3,6। अब इन सबको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे पहले, तो वो इम्पोर्टेंट बात है, मतलब हमने स्केल किस तरह के लेने हैं। तो आप देखें यहाँ पे रियल की जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है उनको हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह से है। फिर उसके बाद इमेजिनरी जो वैल्यूज़ हैं या इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे कि वो वैल्यूज़ कहाँ तक लेनी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ लिख लेते हैं पॉजिटिव, यहाँ लिख लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ देखिए रियल पार्ट 5 है, यहाँ पे रियल पार्ट 2 है, यहाँ पे रियल पार्ट -2 है और यहाँ पे 3 है। तो पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू है 5, इसका मतलब है कि आपको इस साइड पे, राइट साइड पे एटलीस्ट 5 तक वैल्यूज़ बनानी है। उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज़ में क्या था, -2 सिर्फ, तो -2 तक एटलीस्ट, इससे ज़्यादा बना सकते हैं लेकिन कम नहीं। अच्छा, उसके बाद ये देखें इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव इधर 3 है, इधर -3 है, इधर 3 है और इधर 6 है, यानी बड़ी वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट की 6 तक, और नेगेटिव कहाँ तक थी, ये वाला -3 तक। तो हमने आइडिया लगा लिया कि हमने किस तरह से वैल्यूज़ बनानी है। तो अब उसके अकॉर्डिंग अब काम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम वर्किंग करेंगे तो देखें स्टूडेंट, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली, ठीक है। ऊपर हमने 6 तक बनाना है और नीचे -3 तक, तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, ये 1 2, इस साइड पे हमने कहाँ तक बनानी थी, एटलीस्ट 5 तक, तो ये 3, उसके बाद 4 5 6 और 7, चले मैंने 7 तक लिख लिया, 8 भी लिख लेते। और ये आपका कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस, जिसको आप एक्स एक्सिस भी कहते हैं, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग। और ये कौन सा एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो इधर आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इधर आ जाएगा 4, यहाँ पे 5 और यहाँ आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा 7। और इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, -1 -2
-3, ये माइनस वाली कहाँ तक बनानी थी, एटलीस्ट -2, तो मैंने -3 तक लिख लिया। ये माइनस वाली कहाँ तक बनानी थी, -3 तक, मैंने -4 तक लिख लिया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं Z1 को बनाऊंगा। अब Z1 चले मैं इधर लिखता हूँ साइड पे, Z1 है 5,3। अब इसको बनाते हैं पहले। अब देखिएगा किस तरह से बनाना है। 5 ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, ठीक है। अब 3 उसके बाद है, ये 5 हो गया, ठीक है। अब 3 है इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू यानी वाई एक्सिस पे, तो वो 3 पॉजिटिव है तो इसलिए अपवर्ड जाएंगे, तो 1 2 एंड 3, तो ये आपका फाइनल पॉइंट बन गया। यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह ज्वाइन करेंगे, ये आपका पहला वेक्टर बन गया, या पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आप कह लें, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। तो इसका नाम भी लिख देते हैं जी हम, कि इसका नाम है जी Z1। अच्छा, उसके बाद इसको करते हैं रिमूव। अब लिखते हैं यहाँ पे Z2। तो Z2 जो है वो क्या है, Z2 है 2, -3, 2, -3। अब इसको कैसे बनाएंगे हम, इसके लिए हम दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं। इसको हम बनाएंगे 2 और -3, तो ये 2 आ गया, 1 और 2, -3 का मतलब 3 स्टेप नीचे, 1 2 और 3 यहाँ पे बनेगा। दोबारा फिर देखें, अब ये जो पॉइंट है ना, इस पर ये वाली वैल्यू -3 वाई वाली, और ये वाली +2, इस तरह से भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, बस जो वो पॉइंट है उधर हमने बस उसको ले जाना है, ये पॉइंट बनता है। तो अब हम इस पर एक वेक्टर से इसको शो कर देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी, ठीक है, ये शो हो गया। और इस पार्ट को कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। तो ये मैंने 2 वेक्टर बना लिए, Z1 भी और Z2 भी, ये बन गए। अब मसला ये है कि ये वेक्टर देखे किधर जा रहा है और ये वेक्टर देखे किधर जा रहा है। मैंने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इनको जो है ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए मैंने बताया कि हम सब्ट्रैक्शन जो है वो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो इनकी सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव फाइंड करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ऐड करेंगे, और वो मैंने गलती से बोल दिया, ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे ना पहले मैं पता क्या करूँगा, पहले मैं Z1 में से Z2 को माइनस करूँगा। तो वो कैसे करना होगा कि मुझे इस Z2 का क्या लेना होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले की भी ये देखें वैल्यू बनाई हुई है, और इधर भी हमने वेक्टर बनाया हुआ है जो कि क्या है, -2, 3। इसको हम एक और कलर से, डिफरेंट कलर से बनाते हैं, -2, 3, ये -2 और 3 का मतलब 3 स्टेप अपवर्ड, 1 2 3, तो यहाँ पे बनेगा। अब इसको वेक्टर से शो कर देते हैं, ये वेक्टर से शो कर दिया, तो ये बन गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करते हैं यहाँ से रिमूव। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने Z2 बनाया है। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि बिल्कुल सही बने। अच्छा जी और ये मैंने क्या बनाया, लिख भी लेते हैं हम इधर, कि ये मैंने बनाया है माइनस का Z2, सही हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये Z1 है, इसमें ऐड करेंगे, तो इधर लिखते हैं Z1। तो Z1 में था 5,3, और इसमें मैं अब ऐड करने जा रहा हूँ -Z2 को, जो कि किसके इक्वल है, इक्वल है -2,3 के। तो ये देखिए, अगर मैं पूछूं आपको इस पॉइंट के बारे में, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5, यही वैल्यू है ना यहाँ पे, तो यानी कि 5,3 ये वैल्यू है। अब देखिए, मैंने इसमें 5 में -2 करना है, तो आंसर आएगा 3, ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ 5 पे, अब इसमें मैंने 2 माइनस करने हैं, तो इसका मतलब मुझे 2 स्टेप पीछे जाना होगा इस साइड पे। तो ये 1 माइनस कर दिया, ये 2 माइनस कर दिया, तो कहाँ पे आ गया, मैं 3 पे आ गया। अब ये आंसर आ गया 3। अब इधर देखें, यहाँ पे ये जो 3 है, ये वाला 3, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये रियल पार्ट की। और इमेजिनरी पार्ट जो है यहाँ पे वो क्या है, इसमें 3 में मैंने 3 ऐड करना है, तो क्या आना चाहिए 6। तो यहाँ पे देखें ये 3 है, तो आप इसमें 3 स्टेप अपवर्ड जाएंगे, 1 2 3। अब मुझे कैसे पता चला कि मैं अपवर्ड जाना है, ये देखिए, ये किसकी वैल्यू होती है, y की, और y की पॉजिटिव वैल्यू किधर होती है, ऊपर की तरफ, तो इसलिए अपवर्ड जा रहे हैं। तो पहले दोबारा से देख लें, यहाँ पे थे हम, तो -2 स्टेप पीछे आए, ये तो 2 स्टेप पीछे आए, 1 और 2, फिर उसके बाद 3 स्टेप ऊपर गए, 1 2 और 3। तो अब यहाँ पे अब स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा आपका वो ये वाला Z2 -Z2 वेक्टर, इसको यहाँ पे ले आएंगे। अब इसको जो है मैं प्रॉपर बनाता हूँ, और इसको आपने देखना कि किस तरह से बनेगा। ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, और ये यहाँ पे आपका -Z2 आ गया, ठीक है। अब जब हम इसका जो बाकी का पार्ट एक्स्ट्रा वो यहाँ से रिमूव करें, तो आप देखें ये पॉइंट। अब इसको मैं फिर आपको ज़रा रिवाइज़ करवाता हूँ, कि ये देखें, मैं ज़रा दोबारा डिफरेंट कलर यूज़ करते हुए, ये आपके पास जो पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, Z1 में -Z2 ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब ये है कि ये जो पहला आपके पास वेक्टर बना हुआ है, यहाँ दूसरे वेक्टर की क्या है, टेल आए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वर्किंग करनी है। तो अब इसमें क्या होगा, ये देखें, मैंने इसको कैसे बनाया, मैंने इसको कुछ इस तरह से बनाया कि ये जो पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट से 5,3, तो इसमें मैंने -2 किया, तो मैं 1 स्टेप पीछे गया और 2 स्टेप पीछे गया, ये -2 वाला काम हो गया। तो देखिए, हम 3 पे हैं, जो कि मैंने समझाया कि ये 3 है, ठीक है। उसके बाद आप देखें, इसमें इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू है वो पहले से 3 है, ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट पे पहले से 3 है, और मजीद इसमें मैंने 3 ऐड करना है। तो 3 ऐड करना है, और ये y की वैल्यू है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपवर्ड जाएंगे, तो 1
2 एंड 3, तो यहाँ पे आएगा, तो इसलिए यहाँ से वेक्टर उठा के यहाँ ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको जो दोबारा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे आपको और क्लियर हो गया होगा। तो अब ये हमने क्यों किया, इस वजह से किया क्योंकि हमने इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते थे, तो हम एक वेक्टर पे दूसरे का क्या लेके आए, नेगेटिव वेक्टर लेके आए और उसको वहाँ पे ऐड कर दिया हमने। अब ये जो आपके पास आया ना अभी, ये है -z2, सही हो गया। अब आप देखें यहाँ पे, अब ये किस पॉइंट पे, अगर मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं इस पॉइंट के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी है 6, रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो क्या यही हमारा फाइनल आंसर नहीं आया था, यहाँ पे यही आया था, तो ये क्या हो गया फिर, रिजल्टेंट हो गया। अब इसको किस तरह से हम बनाएंगे यहाँ पे वो भी मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर। इसको मैं इसी कलर से ही शो करूँगा यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाइए। तो इसको देखिए, जब हम बनाएंगे तो ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बन जाएगा और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, सही हो गया। अभी जो मैंने आपको करके दिखाया है वो हमने किया है Z1 में -Z2 ऐड किया माइनस ही है, जो कि Z1 -Z2 बनता है, लेकिन आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट करने के जो रूल्स हैं वो नहीं है, तो हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कैसे करते हैं, एक वेक्टर का नेगेटिव लेके हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जो है ऐड करते हैं। ये काम तो मैंने कर लिया। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, -Z2 में Z1 को ऐड करना है। पहले मैंने इसको इसमें ऐड किया ना, यानी Z1 प्लस -Z2, अब मैंने इसको इसमें ऐड करना है। तो ये हम वर्किंग करते हैं, अब देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरा जो फर्स्ट वेक्टर है ना वो होगा -Z2, इसको ये जो रफ वर्क है इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब ये देखें, अब मेरा जो वेक्टर है वो स्टूडेंट वेक्टर है -Z2, ये मेरा पहला वेक्टर होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने लिखे हुए हैं -2, 3। अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ Z1, तो Z1 के कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूँ यहाँ से लेके 5, 3। अब आप देखें, एक मिनट, यहाँ पे मैंने वो रिजल्टेंट भी रिमूव कर दिया, वो रिजल्टेंट बना रहने देते हैं। मैंने कुछ पार्ट्स यहाँ से रिमूव किए तो वो रिजल्टेंट भी गलती से रिमूव हो गया। इसको हम थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, अगर आ गया तो यस, यहाँ पे अब सही बनेगा। ठीक है तो अब -Z2 में Z1 ऐड करना है, तो वो आप देखें कि इस पॉइंट पे हूँ मैं, इस सॉरी इधर नहीं, इस पॉइंट पे हैं हम, ये -Z2 यहाँ पे है ना, ये -Z2 यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, इसके कोऑर्डिनेट देखें, रियल पार्ट की वैल्यू -2, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 3। तो इसको जब हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे हम कि इसमें जो है इधर आ जाएगा -2, 3। अब आप देखें -2 में मैंने 5 ऐड करना है तो इसका आंसर आएगा 3। अब ये ऐड करने का मतलब क्या है, अब ये वैल्यू किसकी होती है, x की, और ये पॉजिटिव लिखा हुआ है तो x पॉजिटिव होता है इस साइड पे, तो इसका मतलब है कि मुझे इस पॉइंट से 5 स्टेप इस तरफ जाना है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि कहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये हो गया 1 स्टेप, ये हो गया 2 स्टेप, ये हो गया 3 स्टेप, ये 4 और ये 5, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं डार्क करता हूँ, ये आ गया। अब आते हैं इसमें, अब यहाँ पे आप देखें जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 आपको नजर आ रही है, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है 3। अब इस 3 में मैंने मजीद 3 ऐड करने हैं तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा ना आंसर। तो यहाँ से अब मुझे ये वैल्यू किसकी है, y की, तो इसका मतलब मुझे 3 स्टेप अपवर्ड जाना है, 1, 2 एंड 3। तो आपका जो वेक्टर है Z1 उठा के हम उधर लेंगे। क्यों उठा के उधर लेंगे, क्योंकि -Z2 में Z1 ऐड कर रहे हैं। तो पहले जब हम फर्स्ट टाइम जो है वेक्टर्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि ओरिजिन से ड्रा करते हैं उसकी पोजीशन को, लेकिन अब ये देखें मैं यहाँ से ड्रा करूँगा क्योंकि मैंने स्टार्ट यहीं से लिया ना। ये देखिए पहले मैं इधर से यहाँ तक आया, इस पॉइंट तक 5 जो है रियल पार्ट ऐड करने पे, फिर मैं यहाँ पे गया 3 स्टेप, तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे तो ये पूरे का पूरा जो Z1 वेक्टर है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस सारे एक्स्ट्रा पार्ट को करते हैं रिमूव और प्रॉपर इसको नीट करके बनाता हूँ मैं, 1 मिनट जी। इसको सारे को करते हैं रिमूव दोबारा से। ये तो अब हमने जो वेक्टर बनाना है वो स्टूडेंट्स वेक्टर बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ से ऐसे, ये ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा कौन सा वेक्टर आ गया, ये Z1। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अब जो है Z1 में भी -Z2 में भी Z1 ऐड कर दिया, तो फिर भी देखें आंसर वहीं पे आ रहा है। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें ना तो ये जो है सेकंड वेक्टर का हेड और उधर ही इस रिजल्टेंट का हेड आ रहा है, और ये फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल, ये भी कंडीशन फुलफिल होगी, और फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल, ये भी। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया, सही हो गया। तो ये हमने जो है डिफरेंस, जो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट था उसका डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। और ये जो है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, Z1 प्लस -Z2 एक तरह से इस चीज़ को शो कर रहा है, और दूसरा माइनस का Z2 और प्लस का Z1। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये वाले 6, इमेजिनरी पार्ट 6 और रियल पार्ट कितना है, इसको क्या हो गया रियल पार्ट कितना है 3। तो आप देख सकते हैं कि यही हमारा आंसर था। आई होप ये भी आपको कवर हुआ होगा। अब जो है हम सेकंड पार्ट करते हैं और उसका क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस उसका भी। ठीक है, तो उसको पहले लिख लेते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो पार्ट आपके सामने मैंने लिख लिया है। अब मुझे इनका फाइंड करना है डिफरेंस, इन दोनों वेक्टर का।
ठीक, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, जिनको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस तरह नहीं करेंगे z1 माइनस z2 और फिर इसको z2 माइनस z1 के इक्वल नहीं प्रूव करेंगे, क्योंकि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता। हम इसको कैसे करेंगे, z1 इसमें मैं प्लस करूंगा दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव, और फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव इसमें ऐड करेंगे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से। तो इस सारे सिनेरियो को हम यहाँ पे लिखते हैं और फिर इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलें जी सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले तो हम क्या करते हैं, एक मिनट, पहले हम क्या करते हैं, z1 को लिखते हैं, इसका नेगेटिव बना लेते हैं पहले z2 का। नेगेटिव लेने के लिए इन दोनों को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से, जो कि इक्वल आएगा -4 -3 उठा के। तो इधर मैं लिखूंगा z1, इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव, तो z1 की जगह क्या आ जाएगा, -3 + 2 आयोटा प्लस माइनस का 4 एंड -3 आयोटा, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, -3 + 2 आयोटा माइनस का 4 -3 आयोटा, तो ये आ जाएगा -7 एंड माइनस का आयोटा। इन दोनों को सोल्व किया तो -7, इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का आयोटा। अब इनको जरा पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं, z1 जो कि इक्वल है -3 + 2 आयोटा, तो इसकी पॉइंट फॉर्म बनेगी या ऑर्डर पेयर फॉर्म -3, 2। z2 की भी बना लेते हैं, z2 4 + 3 आयोटा, तो इसको हम लिखेंगे 4, 3। इसी तरह -z2 की भी बना लेते हैं, वो आएगी -4 -3 आयोटा, तो इसकी पॉइंट फॉर्म बनेगी -4, -3। और ये सब बनाने के बाद हम z1 प्लस -z2, इसका जो आंसर आया है, इसका आंसर आया जी -7 माइनस के आयोटा, इसकी भी हम ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म बना लेते हैं। ये -1 कैसे आया कि आयोटा का कोफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पे भी पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि रियल वैल्यूज़ की स्केलिंग कहाँ तक करनी है और इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी एक्सिस की स्केलिंग कहाँ तक करनी है। तो रियल पार्ट जैसा कि आपको पता है पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, इस तरह इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो हम देखना चाहते हैं कि हमने जो ग्राफ की स्केलिंग है वो कहाँ तक करनी है। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे रियल पार्ट की वैल्यू -3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -7। तो आप देख सकते हैं माइनस की जो हाईएस्ट वैल्यू है रियल पार्ट में वो है -7 और पॉजिटिव में है +4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस साइड पे जो ग्राफ बनाना है एक्स एक्सिस पे वो 4 तक काउंटिंग एटलीस्ट लिखनी है, और इस साइड पे मुझे कहाँ तक लिखनी है, एटलीस्ट -7 तक। तो उस हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, यानी कि अब ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, अब ग्राफ बनेगा इस तरफ थोड़ा बनेगा और इस तरफ ज़्यादा लेंथ बनेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि इमेजिनरी पार्ट को भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो वो देखिएगा इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -1। तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो है 3 ग्रेटर, ठीक है, और माइनस में कहाँ तक है, -3 तक, माइनस वाली कहाँ तक, -3 तक। तो ये हमने स्केलिंग कर ली, मतलब ऑब्जर्वेशन एक छोटी सी कर ली कि इस तरह से हम जो है ना वो वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे। इससे थोड़ा सा फ़ायदा होता है ग्राफ बनाने में, बाकी अगर आपको नहीं करना तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलें जिसको बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हमने सपोज करें कि वो लाइन लगा ली, ये वाली इमेजिनरी एक्सिस वाली, और ये हमने बना ली रियल एक्सिस वाली, सही हो गया। अब यहाँ पे स्केल करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये लिख दिया। और इस साइड पे देखिएगा ज़रा 1 2 3 4, और इधर बस ठीक है, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं। ये आपका हो गया रियल एक्सिस और ये वाला हो गया इमेजिनरी एक्सिस। इस तरह आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब नीचे भी मुझे वैल्यू चाहिए थी -3 तक, अगर आपको याद हो तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे इधर -3 तक चाहिए था, -1 -2 -3, एटलीस्ट -3 तक, और इधर एटलीस्ट +3 तक। बाकी आप एक्स्ट्रा जितना भी लिखना चाहें तो वो आपकी खुद की चॉइस है। अब हमने यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहले हम जो ड्रा करेंगे यहाँ पे वो ड्रा करेंगे स्टूडेंट ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर -3, 2। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखें -3 का मतलब है -1 -2, ये -3, ठीक है, -3, और ये y पे यानी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी 2, और अपवर्ड जाएंगे 2 स्टेप, 1 और 2। दोबारा से फिर देख लें, -3 है तो हमने यहाँ से काउंट किया -1 -2, ये -3 पे आ गए। अब 2 अपवर्ड जाना है तो 1 और 2, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा। तो ये जो रफ पार्ट है ये सारा रिमूव करते हैं और हम इसको प्रॉपर बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके पास पॉइंट आ रहा था यहाँ पे -3 और 2, यहाँ पे ये वाला आपके पास वेक्टर बन गया फर्स्ट वाला। इसको थोड़ा सा मैं सही करता हूँ ताकि इधर ले आए थोड़ा सा इसको, यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल पे, ठीक है जी। अब ये बन गया। अच्छा, उसके बाद ये काम तो हो गया। अब बनाते हैं ये वाला वेक्टर 4,3। इधर पहले इसको लिखते हैं और फिर इसको बनाते हैं। 4,3 अब मैंने बनाना है। तो रियल पार्ट की वैल्यू जो है वो कितनी है, रियल पार्ट की वैल्यू है 4, तो वो आएगी 1 2 3 एंड 4, ये आ गई 4। अब 3 पॉजिटिव है तो इसका मतलब 3 अपवर्ड जाएंगे, तो 1
2 एंड 3, तो ये आपका पॉइंट होगा और यहाँ पे जो वेक्टर है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसको जरा नीट करके बनाते हैं हम और प्रॉपर, ताकि आपको पता चले ना डायग्राम बनी हुई है। रफ सा करेंगे तो फिर मे भी आपको भी अच्छा नहीं लगे। तो ये डायग्राम स्टूडेंट, ये पॉइंट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों मैंने बना लिए और इसमें हम लिख भी लेते हैं कि ये मैंने बनाया है जी Z2 और दूसरी साइड पे ये मैंने बनाया है जी Z1। अब आप देखिए हम इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया कि हम दूसरे वाले वेक्टर का या दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव इसका क्या था, -4 -3, यानी इसी वेक्टर को उठा के कहीं ऐसा बना देंगे। यही वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है ना Z2, इसका हम नेगेटिव लेंगे जो कि ऐसा बनेगा। तो अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम किस तरह से ये बनेगा, तो देखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम। तो इसका नेगेटिव अब बनाते हैं। अब इसका नेगेटिव देखिए कैसे बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -3, तो -1 -2 -3, ये -4 है। ठीक है, आगे है -3, इसका मतलब 3 स्टेप डाउनवर्ड आएंगे, -1 -2 -3, तो यहाँ पे बनेगा, यानी आप इसको ऐसे करके बनाएंगे ये यहाँ पे। तो देख सकते हैं इधर ये -3 इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू और ये -4। तो इसको पहले रफ पार्ट को मैं सारे को करता हूँ रिमूव, फिर हम इसको नीट करके प्रॉपर बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका जो पॉइंट है वो बनेगा ये ऐसे, ये मैंने बना दिया। लाइन अभी खुद बहुत ही सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जो बनाया है इसको हम लिखते हैं जी, ये मैंने बनाया है -Z2। अब मैं इनको करना चाहता हूँ ऐड। जब ये दोनों वेक्टर बन गए, Z1 भी बन गया, -Z2 भी बन गया, अब मुझे ये काम करना है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मुझे Z1 में जो कि इक्वल है -3 के, इसमें मुझे माइनस का Z2 ऐड करना, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4 -3। अब ये देखें -3 है, इसमें जब ये मैं -4 सोल्व करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, -7। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे, ये Z1 है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 2। अब ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जो है वो है -3। ये वाला पॉइंट कौन सा है, -3, मतलब इधर रियल पार्ट की जो वैल्यू है वो -3 है। तो मुझे इसमें -4 करने हैं, तो -1 -2 -3 -4, ये आ गया मैं -4, जो कि कहाँ पे आ रहा है, -7, और इधर भी आप देख सकते हैं -7। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब -7 जब कर लिया तो फिर इसका इमेजिनरी पार्ट को भी सोल्व करेंगे। इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो 2 में -3 किया तो कितना हो गया, -1, तो -1। ठीक है, अब ये देखें इसको किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है वो कितनी थी, 2। अब इसमें मैंने 3 कम करने हैं, यानी अभी मैं इस पोजीशन पे हूँ, जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 2 यहाँ पे है वो इधर भी 2 है, बस वो रियल पार्ट की वैल्यू आगे इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ -7 पे, और यहाँ से मुझे 3 स्टेप डाउनवर्ड आना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। तो इसका मतलब मेरा जो वेक्टर है वो ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, दोबारा फिर देख लें दूसरे कलर से मैं बताता हूँ, बल्कि इस सारे को रिमूव करके बताता हूँ आपको, इस सारे को रिमूव करके बताता हूँ। तो आपको मे बी ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, वरना तो मैं डायरेक्ट भी आपको पता है आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ये देखिए -3 था ना, तो मुझे इसमें -4 करना था, -1 -2 -3 -4, ये आ गया यहाँ पे। तो इमेजिनरी पार्ट में कितने कम करने, -3, तो इधर से 3 स्टेप नीचे आ गए, -2 और -3, तो यहाँ पे, तो इधर से आपने ऐसे इसके ऊपर वेक्टर बना देना। तो अब इसको प्रॉपर्ली बनाते हैं हम और देखते हैं कि क्या बनता है इसमें। तो इस वेक्टर को जो है यहाँ पे लेके आते हैं, और अब इसमें मैंने क्या ऐड किया वो भी इधर लिखता है, -7 और इधर -1। तो मैंने क्या किया, Z1 में -Z2 ऐड किया, तो ये Z1 है। तो यहाँ पे आपको पता है हमारा पॉइंट आ रहा था इस पॉइंट पे, तो इधर अपना वेक्टर यहाँ से उठा के इधर लेके आएंगे ये, तो आपका ये -Z2 यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, इसके ऊपर लिखते हैं कि -Z2 यहाँ पे आ गया। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, अब हमने ऐसा इस वजह से किया है बिकॉज पहले वेक्टर के हेड के साथ मुझे क्या जोड़ना था, दूसरे वेक्टर की टेल। अब ये जो आंसर है ना, इसके कोऑर्डिनेट आप देखें क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है -7 -1, और जो कि किसके कोऑर्डिनेट से, इस आंसर के, जो कि इन दोनों का क्या था, डिफरेंस था। अब ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट, इसको आप ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, ये ऐसे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, और इसको आप इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन के साथ, तो ये रिजल्टेंट है आपका। सही हो गया। 1 मिनट इसकी जगह जो है वो सेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट, मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ जी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा जी स्टूडेंट। तो ये जो मैंने लाइन शो की है ना, ये किसको शो कर रही है, रिजल्टेंट को। आप देख सकते हैं कि इस रिजल्टेंट का जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, यानी Z1 की टेल के साथ, और इस वेक्टर का रिजल्टेंट का जो हेड है वो सेकेंड वेक्टर विच इज़ -Z2 उसके हेड के साथ। तो इस तरह से जो है ना हमने यहाँ पे इसको बना लिया। अब हम दूसरी वे में इसको करेंगे। ये तो मैंने अभी किया ना कि Z1 में -Z2 किया, अब हम -Z2 में Z1 ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले वर्किंग करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ माइनस का Z2 विच इज़ इक्वल टू -4 -3, और इसमें हम ऐड करेंगे Z1 को, और Z1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3, 2। अब जब मैं इसमें इसको ऐड करूँगा तो ये क्या आंसर आएगा, -3 -4 कितना आ जाएगा, -7।
अब आप देखें ये जो -z2 है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -3। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये देखें -4 और ये वाला -3, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो रियल जो वैल्यू है वो यहाँ पे -4 है, तो रियल वैल्यू में मुझे 3 कम करने हैं। तो ये रियल वैल्यू तो मुझे 3 कम करने हैं, तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना होगा 3 स्टेप। तो ये आ गया, इसको पहले यहाँ से करते हैं रिमूव ये वाली वैल्यू को। तो ये हो गया जी स्टूडेंट, यहाँ पे है ना -4 पे, तो -1 -2 -3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखें ये -7 बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इसको इससे इस यहाँ से देखें तो ये -7 बन गया। अच्छा ये आगे देखें, अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो -3 में अब 2 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा -1। तो अब यहाँ से मुझे 2 स्टेप ऊपर जाना है, ये क्या लिखा हुआ है, तो 2 और 2 पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड जाएंगे, तो ये +1 और ये +2, तो देखो यहाँ पे हम आ गए। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसको बनाते हैं नीट करके प्रॉपर हम इसको, और आप इसको देखिएगा कि किस तरह से हमने इसको बनाया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप वीडियो को आगे पीछे करके तो इसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं। तो अब मैं इसको बनाता हूँ, तो आपने इसको देख लेना कि किस तरह से बना है। ये यहाँ पे आ गया आपका वेक्टर, ये ठीक है जी। और इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका नाम होगा z1। पहले मैंने z1 में -z2 ऐड किया, अब -z2 में z1 ऐड किया, तो आप देख सकते हैं दोनों तरह से आपका जो फाइनल आंसर है उसका रिजल्टेंट फाइनल आंसर जो है वो सिंपली क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व कर लिया, इधर लिख लेते हैं -1, ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो तो यहाँ तक एंड हो गया। आई होप कि आपको ये सम और डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बार बार एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे, और फिर मैंने आपको डायरेक्ट करने का भी तरीका बताया था, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी 10 की तरफ, जिसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड करना। वो कतरे इसकी निस्बत आसान है, प्रोडक्ट भी और जो है डिवीजन भी जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। तो पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट। अब इसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो पहले हम जो है अलजेब्राइकली इनको सोल्व कर लेते हैं। z1 मल्टीप्लाई बाई z2, तो 4 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 + 3 आयोटा। तो 4 जो है वो पहले मल्टीप्लाई होगा -2 + 3 आयोटा के साथ, फिर +2 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा -2 + 3 आयोटा के साथ। तो ये हो जाएगा -8 + 12 आयोटा -4 आयोटा और +6 आयोटा पावर 2, तो -8। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा +8 आयोटा, और यहाँ पे +6 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -8 + 8 आयोटा -6 विच इज इक्वल टू -14 + 8 आयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, -14 + 8 आयोटा। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, मल्टीप्लिकेशन तो आ गई। अब स्टूडेंट इसमें वो हेड टू टेल रूल वाला कोई सीन नहीं है, और ना इसमें ऐसे होगा कि आपके पास ऐसे करके वो पैरेललोग्राम बनेगी। इसमें आपने सिंपल करना, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है रिप्रेजेंट कैसे करना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए। तो इसको लिखेंगे 4,2, इसको ऑर्डर पेयर या पॉइंट की फॉर्म आप कह लें, और इसको लिखेंगे -2,3, और इसको लिखेंगे -14,8। अब अगर हम बात करें स्केलिंग की कि रियल वैल्यूज़ हमें एटलीस्ट कहाँ तक लिखनी है, इमेजिनरी कहाँ तक लिखनी है, तो वो देखते हैं। पॉजिटिव रियल वैल्यू कहाँ तक लिखनी है और इमेजिनरी। पॉजिटिव में देखें यहाँ पे 4 है, -2 है, -14, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमें एटलीस्ट -14 तक नेगेटिव वाली साइड पे लिखना है, और पॉजिटिव वाली साइड पे एटलीस्ट 4 तक लिखना है। और अगर हम इमेजिनरी वैल्यूज़ की बात करें तो उसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर ताकि हमें पता हो, ये ना हो कि हम पहले लाइनें लगा के बैठ जाएं, फिर पता चले जी हमने इस साइड पे ज़्यादा वर्किंग करनी थी, इस साइड पे कम करनी थी, वो फिर प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड पे देखिए इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है 2, यहाँ पे 3 और इधर 8, तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव मुझे 8 तक लिखना है। 8 का मतलब यहाँ पे ये है, इसको ज़रा मैं सही करके लिख लूँ। 8 का मतलब यहाँ पे ये है कि ऊपर जो वैल्यूज लिखनी है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की, वो मुझे एटलीस्ट 8 तक लिखनी है। और नेगेटिव वाली देखें, ये 2 है, ये 3 है, और ये नेगेटिव तो है ही नहीं, तो इधर आप 9 लिख लें। 9 का मतलब आप ये समझ लें कि 1 2 बस आप वैल्यूज़ यहाँ पे बना देंगे। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद इसकी प्रॉपर स्केलिंग करते हैं। अब ये देखें इस साइड पे ज़्यादा ग्राफ बनेगा -14, और उस साइड पे 4 तक बनेगा, तो हम लाइन लगाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। चलें जी इसको बनाते हैं यहाँ पे। अब तो ये मैंने वो इमेजिनरी पार्ट वाली लाइन लगा ली, ठीक है जी, और यहाँ पे लगा लेते हैं हम ये वाली लाइन, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं -1 अच्छा, अब अगर मैं 1 1 के डिफरेंस से लूँगा ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2 2 के डिफरेंस से ले रहा हूँ, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो बहुत लेंथी बन जाएगा। -2 -4 -6, यानी अपने स्केल को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 1 के डिफरेंस से लेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, और फिर बाद में ड्रा करने में भी आपको पता है कि वो प्रॉब्लम बनेगी। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने कहाँ तक लिख ली, -16 तक,
और इधर 2, यहाँ पे 4 लिख लें, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। अच्छा जी, यहाँ पे आप लिख लें माइनस का 2, इसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं थी। ऊपर लिखते हैं +2 +4 +6 +8 +10 +12, जितनी मर्जी आप लिख सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 8 तक लिखनी थी। और ये आपका कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस, और ऊपर जो है ये कौन सा एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। चलिए जी, सबसे पहले हम Z1 को ड्रा करते हैं। यहाँ पे Z1 क्या है, इधर मैं लिखता हूँ Z1 है 4,2, यानी रियल वैल्यू 4 और इमेजिनरी वैल्यू प्लस का 2। तो इसको जब बनाएंगे, ये देखिए +2 और ये +4, यहाँ पे बन गया 4। अब 2 स्टेप ऊपर जाना है तो ये 2 यहाँ पे, तो ये पॉइंट बनेगा, यानी आप Z1 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको रिमूव करते हैं रफ पार्ट को और प्रॉपर इसको नीट करके बनाते हैं। तो पहला जो आपका वेक्टर है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद देखें जी Z2 बनाएंगे। ये Z1 मैंने बना लिया, इसके ऊपर लिख भी लेते हैं कि जी ये Z1 है। अब Z2 जो है इसको करते हैं रिमूव और Z2 को यहाँ पे बनाएंगे। Z2 के कोऑर्डिनेट्स है -2,3 -2,3। अच्छा, -2 तो ये हो गया। अब 3 यहाँ पे नहीं है, तो आपको पता है 3 जो है वो इनके दरमियान में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो ये 2, ठीक है, और 3 स्टेप ऊपर जाना है, तो ये यहाँ तक आए तो 2 स्टेप हो गया। अगर मैं यहाँ तक जाऊँगा ऊपर तो वो एक नहीं 2 स्टेप काउंट होंगे, तो 3 स्टेप बनते हैं यहाँ तक। 3 स्टेप कहाँ तक बनते हैं, यहाँ तक बनेंगे, ठीक है। 1 मिनट इसको डोर लगा लें यहाँ तक। दोबारा फिर देख लें इस पॉइंट को ज़रा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए पॉइंट है -2,3, तो -2 तो ये हो गया। अब मुझे 3 स्टेप ऊपर जाना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम पहले कर रहे थे 1 2 3 स्टेप। अब यहाँ पे मैंने 2 का डिफरेंस लिया हुआ है, तो अब यहाँ पे आप जाएंगे पहले यहाँ तक, तो ये 2 स्टेप हो गए, फिर यहाँ तक रहेंगे, ये यहाँ तक, तो फिर 3 स्टेप पूरे होंगे। इस तरह से आपने इसको करना है। अब इसको प्रॉपरली हम करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है ये वेक्टर। ठीक हो गया, तो अब इसको कर लेते हैं मार्क हम। 3 यहाँ पे है, इसको पहले करते हैं मार्क, ये 3 है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये -2 और 3 ये वाला पॉइंट बनेगा। तो अब इसको वेक्टर की जो है वो फॉर्म में बनाते हैं। कलर में चेंज कर लूँ ज़रा, ये ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो ये हो गया जी Z2 भी बना लिया हमने। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो गया Z2। अच्छा, अब इसमें वो वाला सीन नहीं है जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि वो हेड टू टेल रूल बनाना है प्रॉपर, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब आपने ये बना दिया, ये बना दिया, अब सिंपल आपने इसको ड्रा कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या, -14, तो -2 -4 -6 -8 -10 और -12 -14, यहाँ पे बनेगा -14 और 8 स्टेप ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आए तो 2 स्टेप ऊपर गए, क्योंकि यहाँ पे देखें ये 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो 2 स्टेप का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर गए तो ये हो गया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो यहाँ पे बनेगा, यानी आपने इसको ऐसे ज्वाइन करना है। तो ये आपका वो आप समझ लें कि उन दोनों का प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको प्रॉपर्ली हम ड्रा करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसको मैंने ड्रा किया, ठीक है जी। तो पॉइंट पहले मैं मेंशन कर लेता हूँ। पॉइंट बनता है ये वाला, एक दफ़ा फिर देख लेंगे, देखें यहाँ पे रियल पार्ट -14 और इमेजिनरी पार्ट 8, तो ये मेरे पास बनता है। तो इसको प्रॉपर हम वेक्टर से शो करते हैं और देखते हैं कि ये दिखने में किस तरह का लगेगा जो कि प्रोडक्ट को शो करेगा। तो ये बना दिया जी हमने ओरिजिन के साथ और यहाँ पे लगा दी एरो। अब ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये इन दोनों के प्रोडक्ट को शो कर रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें वो हेड टू टेल रूल वाला कोई सीन नहीं होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। Z1 को अलग रिप्रेजेंट करेंगे, Z2 को अलग रिप्रेजेंट करेंगे और इनके प्रोडक्ट को अलग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये स्टूडेंट जो है हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह डिटेल में सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें Z1 की वैल्यू ये है और Z2 की वैल्यू ये है। तो Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे सिंपल, -2 + 4 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एयोटा और प्लस का 4 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एयोटा। तो -2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 + 2 एयोटा, फिर इसको इससे करेंगे तो 12 एयोटा और 4 एयोटा इसके साथ -4 एयोटा स्क्वायर। तो माइनस का 6 इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो +14 एयोटा -4 इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह -1 -4 और -6 + 14 एयोटा प्लस का 4, इन दोनों को सोल्व किया तो -2 + 14 एयोटा। तो जब हम इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो -2 एंड 14, और इसको जब पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे -2 एंड 4, इसको जब पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 एंड -1। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रियल वैल्यू हमें कहाँ तक बनानी है और इमेजिनरी जो वैल्यू है वो कहाँ तक बनानी है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे यहाँ पे। जी स्टूडेंट, तो ग्राफ बनाने से पहले ना हम इनको ऑब्जर्व करते हैं कि रियल जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ तक है। इसी तरह जो इमेजिनरी एक्सिस पे हमने वैल्यूज़ बनानी है
वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटलीस्ट कहाँ तक स्केलिंग करनी है हमने, ठीक है, वो मेजर करते हैं। यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख लेता हूँ और यहाँ पे नेगेटिव लिख लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लिख लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे 3 है रियल पार्ट की और सिर्फ 3 है, जिसका मतलब मुझे 3 तक बनाना होगा। और जो नेगेटिव वैल्यू है वो -2 है और इधर भी -2, तो इसका मतलब एटलीस्ट -2 तक बनाना होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर इमेजिनरी पार्ट को देखें तो पॉजिटिव में 4 है, -4, ये तो नेगेटिव में आएगा ना, 4 है और 14 है। तो ग्रेटर जो एटलीस्ट मुझे स्केलिंग करनी है वो 14 तक करनी है और नेगेटिव में कहाँ तक करनी है, एटलीस्ट -1 तक। इस तरह से हमें यहाँ पे स्केलिंग करनी है। तो अब इसको ग्राफ को यहाँ पे बनाते हैं, तो देखते हैं जी किस तरह से बनाएंगे। जी स्टूडेंट, तो स्केलिंग तो हमने कर ली, ये पता लगा लिया कि रियल वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ तक बनेगी, इमेजिनरी पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ तक बनेगी। अब यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम इस तरह बना भी सकते हैं इसको। तो ये जी स्टूडेंट मैंने बना लिया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे काउंटिंग लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो आ रही है बिल्कुल वैल्यू। तो इन टिक को मैं करता हूँ रिमूव, क्योंकि ऊपर हमें 14 तक लिखना है ना। तो यहाँ पे 1, इधर 2, इधर 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ऐसे इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे 14। अब अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने 2 के डिफरेंस से क्यों काम नहीं किया। अब 2 के डिफरेंस से इस वजह से काम नहीं किया, ये जो है ना वैल्यू आपके पास, अगर इसको पेज को थोड़ा सा नीचे करें, ये वाली वैल्यू, तो ये बहुत शॉर्ट है, तो फिर बाद में उसको ड्रा करने में मसला बनेगा वहाँ पे। मतलब अगर 2 के डिफरेंस से लेते हैं तो उनके दरमियान में वैल्यू आएगी, तो मसला बनेगा फिर, ठीक है। फिर शायद जो है वो समझने में दिक्कत हो, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया उसको। तो ये है आपका इमेजिनरी एक्सिस और ये कौन सा था एक्सिस, रियल एक्सिस। इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं यहाँ पे और इसको लिखते हैं जी ये आपका कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस। अच्छा जी, ये हो गया -1, इधर -2, कहाँ तक लिखनी है ये, -1 तक लिखनी, -2 तक लिखनी है। तो इतनी काफ़ी है हमें, बाकी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है ये। और नीचे कहाँ तक लिखना है, -1 लिख लें आप, -2 लिख लें और इसको थोड़ा सा आप आगे एक्सटेंड कर लें। अब इसको बनाते हैं जी। सबसे जो पहला आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर पहले मैं लिखता हूँ, वो कॉम्प्लेक्स नंबर था स्टूडेंट आपके पास -2,4, ये हमने बनाना है सबसे पहले। दूसरा भी मैं लिख लेता हूँ ताकि पेज को ऊपर नीचे ना करना पड़े बाद में। ये पहले मैंने दोनों लिख लिए, ये Z1 है और ये Z2 है। तो Z1 को पहले जो है ना हम बनाते हैं। अब Z1 में देखिए रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है, -2, तो रियल पार्ट ये हो गया -2, ये -1 और ये -2 यहाँ पे, और 4 यानी अपवर्ड, तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये पहला जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसको नीट करके मैं बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली पता चल जाए। पॉइंट मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, -2 और 4 है यहाँ पे, ये देखिए ये 4 और यहाँ पे -2। तब इसको प्रॉपर वेक्टर से शो करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है जी। बाकी का पार्ट हम करते हैं यहाँ से, 1 मिनट, ये लाइन भी रिमूव हो जानी है, इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ लेज़र को, फिर देखिए लाइन रिमूव हो गई, उसको मैं कवर कर लेता हूँ, ये ठीक है जी। ये बन गया Z1। अब बनाते हैं Z2, जो कि ये था, ये वाला Z2। तो इस Z1 को तो करते हैं रिमूव यहाँ से, तो Z2 बनाते हैं। अब Z2 में अगर आप देखें ना, तो Z2 में जो रियल पार्ट है वो 3 है, तो 1 2 ये 3 हो गया और ये -1, तो वो बनेगा यहाँ पे एक स्टेप नीचे आएंगे। ये देखें, इसकी वजह से मैंने वो डबल वाला काम नहीं किया, ये बहुत शॉर्ट सा बनेगा। ये देखें 3 और यहाँ पे -1, तो वो बहुत शॉर्ट सा बनेगा और जिसमें बाद में फिर मसला होगा, अच्छे से प्रॉपर से डायग्राम नहीं समझ आएगी। ये बन गया हमारा 3,-1, सही हो गया जी। अच्छा जी, अब Z1 भी बना लिया, Z2 भी बना लिया। अब रह गया आंसर। आंसर क्या है, -2,14, -2 यहाँ पे, तो 14 स्टेप्स ऊपर जाना है। इसको भी यहाँ से उड़ाते हैं हम, ये तो -2,14 को कैसे बनाएंगे, -2 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये पॉइंट स्टूडेंट आपका बन रहा है यहाँ पे, जिसमें ये वाली इमेजिनरी वाली वैल्यू 14 है और ये वाली वैल्यू कितनी है, -2। तो आप देख सकते हैं। अब इसको हम ज्वाइन करना है इसके साथ, यानी कि अगर कलर में चेंज करूँ तो ऐसे करना है। अब हमने इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है जी। अब इसको नीट जो है हम प्रॉपरली ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट ये बनेगा कुछ इस तरह से। अगर ये लाइन सीधी बन गई तो, नहीं सीधी बनी, इसको मैं बना के फिर आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा। जी स्टूडेंट, तो ये लाइन मैंने यहाँ पे बना ली है, ठीक है। अब इसमें ये जो था ना एक्स्ट्रा पार्ट, ये वाला, इसको कर देते हैं रिमूव यहाँ से,
ये वाली जो वाइट वाली मैंने पहले से बनाई हुई थी। ग्रीन को मैं कवर कर लेता हूँ यहाँ पे, ये जो ग्रीन पार्ट बनाया था ये, ठीक है जी, ये मैंने बना लिया। ये तो ये जो ग्रीन मैंने बनाया है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, इन दोनों के प्रोडक्ट को। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। पेज को थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो डायग्राम बनाने में कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हुई तो वो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है जी, अब रह गया क्वेश्चन नंबर 11, तो उसको भी डिटेल में सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे पहले हम करेंगे पार्ट नंबर 1। इसमें हमने करनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन, लेकिन वो ग्राफिकली। तो पहले हम ग्राफिकली नहीं करते, वैसे करते हैं सिंपल डिवीजन जैसे हम पहले करते होते थे। तो Z1 को ऊपर लिखा, डिवाइड बाय Z2 लिखा। अब फिर उसके बाद हमने इनकी फ्रैक्शंस अलग कर ली। ये अब आपको पता है कि स्टूडेंट जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो फिर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं इस तरह। तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। तो 3 1 3, 3 2 6, तो ये आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 4 डिवाइड बाई 3। अब इसको आप दो मेथड से लिख सकते हैं। एक तो मेथड ये है कि स्टूडेंट आप इसको लिख लें 2 माइनस 1 एंड 1 डिवाइड बाई 3 आयोटा। वो ये अब कैसे आएगा, ये देखिए इस तरह से। तो जब इसको मैं करूँगा 3 1 3, तो यहाँ पे आएगा 1, तो इसको क्लॉक वाइज लिखेंगे। ये आएगा साइड पे, रिमाइंडर आएगा ऊपर और डिवाइडर आएगा नीचे, इस तरह 1 एंड 1 बाई 3, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। और दूसरा मेथड ये है कि अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो फिर आप इसको लिखें 2 माइनस, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, यानी 4 डिवाइड बाई 3 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे 0 लगेगा, बल्कि आपको ये मैं सेपरेट करके देता हूँ। ये ऐसे 3 1 3, तो 1 यहाँ पे डेसिमल लगाया 0, तो 3 3 9। फिर ये है जो 1 बनेगा और आगे कंटिन्यू रहेगा इस तरह से। ठीक है जी, 1.3, तो आप इसको 1.3 आयोटा भी लिख सकते हैं, तो जो भी आपको मुनासिब लगे। ठीक है जी, तो अब हम इसकी करते हैं स्केलिंग और देखते हैं कि किस तरह से हमने इसकी स्केलिंग करनी है और रियल वैल्यूज़ कहाँ तक लिखनी है, इमेजिनरी वैल्यूज़ कहाँ तक लिखनी है, सारा कुछ ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं जी रियल वैल्यू कहाँ तक है, इमेजिनरी वैल्यू कहाँ तक है। तो रियल की पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू। अगर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरे वाला इसमें है रियल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू है ही नहीं। तो रियल पार्ट की वैल्यू हाईएस्ट है 6, यहाँ पे है 3, फिर उसके बाद 2, तो हाईएस्ट हुई 6। तो रियल वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव वाली 6 तक लिखनी है। तो नेगेटिव तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आप लिखें या ना लिखें या 1 2 लिख लें तो वो काफ़ी है। अब इमेजिनरी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ तक लिखना है। इमेजिनरी वैल्यू में नेगेटिव कहाँ तक लिखनी है, पॉजिटिव कहाँ तक लिखनी है। तो यहाँ हो गया पॉजिटिव और इधर हो गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू ये तो नेगेटिव है, ये 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, और यहाँ पे ये 1.3 तक पॉजिटिव लिखना है, एटलीस्ट 1.3 तक। और नेगेटिव कहाँ तक लिखना है जी, नेगेटिव मैंने लिखना है -4 तक। इस तरह से हमने यहाँ पे स्केलिंग करनी है। तो अब इसको बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से काम करना है। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे। ये देखें, ये लाइन मैंने इस तरह से लगा ली और ये लाइन हमने इस तरह से लगा ली। इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ मैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 6 तक लिखना था, चले मैं एक और लिख लेता हूँ। इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर कहाँ तक लिखना है, 1.3 तक, 1 2 और 3, यहाँ पे 4, चलो यहाँ तक काफ़ी है। और ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस, और ये वाला कौन सा एक्सिस हो गया, रियल एक्सिस। ठीक है जी, नीचे भी लिख लेते हैं यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये हमें -4 तक चाहिए थी तो -4 तक लिख ली। आगे मैंने एरो लगाया हुआ है, तो इधर ये वाली वैल्यू हमें माइनस की नहीं चाहिए, तो -1 -2 ये लिख लिया। अब देखिए इनको ड्रा कैसे करना है। सबसे पहले हम करेंगे Z1 को ड्रा। तो वो देखिएगा इसके कंपोनेंट है 6, -4। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 का मतलब है कि मुझे 6 स्टेप ओरिजिन से इस तरफ जाना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बन गया 6। ठीक है, -4 नीचे आएंगे 4 स्टेप नीचे, 1 2 3 एंड 4, तो ये वो पॉइंट बन गया जिसमें ये 6 और ये -4 आ रहा है। ठीक है, अब इसको आप इसके साथ कर देंगे ऐसे ज्वाइन, तो ये आपका वेक्टर बन जाएगा Z1। तो हम इसको प्रॉपर जो है वो नीट करके बनाते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से ड्रा करना है। तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं जी, ये आपका आ रहा था यहाँ पे इस तरह से। ठीक है जी, ये बन गया स्टूडेंट्स Z1, तो इधर लिखते हैं कि Z1 बन गया। अब Z2 बनाते हैं, तो इस पार्ट को करते हैं यहाँ से रिमूव। तो Z2 को कैसे बनाऊंगा, Z2 मेरे पास है 3,0। अब 3,0 का मतलब ये वैल्यू होती है x की और ये वैल्यू होती है y की। अब y वाली वैल्यू या इमेजिनरी वाली वैल्यू वो कब 0 होती है, वो होती है रियल एक्सिस के ऊपर। तो ये पॉइंट जो है वो रियल एक्सिस के ऊपर आएगा। अब देखिएगा कैसे, 3,0 का मतलब है कि आप 3 स्टेप इधर मूव करेंगे, यहाँ पे 3 स्टेप इधर मूव करेंगे, 1 2 और 3। और 0 का मतलब है ना ही आप अपवर्ड जाएंगे ना ही डाउनवर्ड जाएंगे। तो ये आपका ऐसे बन गया दूसरा वेक्टर। अब इसको हम नीट करके बनाते हैं जी। इस डॉट को भी मैं यहाँ से
रिमूव करता हूँ तो ये हम इसको जब नीट करके बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये बन गया स्टूडेंट्स Z2, सही हो गया जी स्टूडेंट। यहाँ तक हमने Z1 को भी प्लॉट कर लिया, Z2 को भी प्लॉट कर लिया। अब रह गया ये आंसर, इसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। और ये आंसर किसका था? Z1 डिवाइड बाय Z2, यानी इन दोनों की डिवीजन का आंसर है, ठीक है जी। अब ये आंसर देखिए लिखा हुआ है 2 - 4 डिवाइड बाय 3 आयोटा, जिसको मैंने दो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको लिखवाया 2 माइनस, बल्कि ये लिखी हुई है, दोबारा क्या लिखनी है, एक ये फॉर्म और एक ये वाली फॉर्म। तो मैं दोनों फॉर्म के साथ आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हमने इसको लिखना है, ठीक है। और अभी उधर तो हमने लिखा हुआ ना नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, हम इसको जो है पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे ये देखें, एक आपके पास बनेगा 2, -1 एंड 1 डिवाइड बाई 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला, और दूसरा है स्टूडेंट 2, -1.3। तो मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, आपको जो भी आसान लगेगा आप उससे इसको कर लीजिएगा। तो पहले करते हैं इसका कलर चेंज, ठीक है। अब देखें कि स्टूडेंट इसको जब हमने, पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा, इसको जब हमने करना है इधर प्लॉट, तो देखिएगा कैसे करेंगे। अब इसमें जो है रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है 2, तो वो आ गई स्टूडेंट ये 1, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये 1 और यहाँ पे 2, ये 2 आ गया। उसके बाद ये देखें, ये लिखा है -1.3। अब 1.3 पहले मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब। जैसे ये देखें, यहाँ पे 1 लिखा है और इधर 2 लिखा हुआ है, तो 1.3 का मतलब यहाँ पे इन दोनों का हाफ होता है, तो हाफ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 1.3, तो ये बनेगा 1.3 पॉइंट। दोबारा फिर देख लें, ये 1 और अगर ये 2 है, 1 ये 2, ठीक है। वैसे 1 के ऊपर 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में इसलिए उस तरह से मैंने लिखा है। तो ये 1 और 2, तो यहाँ पे करके कहीं 1.3 अंदाजे से हम लिख देंगे, ठीक है जी। तो अब देखें इसको कैसे हम प्लॉट करते हैं। तो ये 2 आ गया, तो ये -1 है, तो यहाँ पे करके आप सपोज कर लें कि यहाँ पे करके कहीं -1.3 होगा। तो अब ये 2 आ गया ये वाला, और ये आ गया -1.3, तो ये आपका होगा, जिसको आप इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो आप नोट करें कि ये जो आपका Z1 वेक्टर है ना, या Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी के ऊपर यार है। तो इसको हम प्रॉपर्ली ड्रा करते हैं और देखिएगा कि किस तरह से ये बनेगा। तो ये जो बाकी रफ काम है सारा, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ और हम इसको प्रॉपर्ली ड्रा करते हैं, ठीक है जी। देखते हैं कि किस तरह से इसको ड्रा करेंगे। तो कलर यहाँ से सेलेक्ट करके, तो ये 2 था, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पे ये 2 था, तो कहीं यहाँ पे बनेगा, ये मैंने अंदाजे से लगा दिया कि ये, ठीक है जी। ये थोड़ा सा आगे बन गया, इसको थोड़ा मैं सेट करता हूँ, यहाँ से ये यहाँ तक लिख लेते हैं, सपोज करें आप, ठीक है जी। और यहाँ पे आप बता देते हैं हम कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपके पास है -1.3, और ये वाला पॉइंट 2, इस 2 को सही करते हैं पहले, ये 2। तो अब आप देखें, इसमें ये 2 इस तरह, और यहाँ पे ये -1.3, इसको अगर हम थोड़ा आगे ले आए तो ज़्यादा बेहतर होगा ये, ठीक है जी। तो ये देखें, ये जो वाइट वाली लाइन है ये Z2 को शो कर रही है, ये येलो टाइप जो है ये Z1 को, और ये जो ऑरेंज मैंने बनाया है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्टूडेंट Z1 डिवाइड बाय Z2 को, ठीक है। इसमें जो रफ मैंने लिखा था वो मैंने रिमूव कर दिया, बाकी सिर्फ डायग्राम, यानी ये किसको शो कर रहा है, Z1 डिवाइड बाय Z2 को, ये वाली जो लाइन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी कर लिया। अच्छा, दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताता हूँ कि वो दूसरे मेथड से आप कैसे कर सकते हैं इसको। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपके पास लिखा है ना -1 और इधर लिखा हुआ है -2, इधर लिखा हुआ है -2, तो अब आप इस मेथड से इसको कैसे बनाएंगे। इस मेथड से देखिएगा, आपको याद होगा। अब ये अब ये जो 4 डिवाइड बाई 3 है ना, 4 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब पहले आप समझे, इसको भी समझ सकते हैं और इसको भी। तो पहले मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये अब 1 एंड 1 डिवाइड बाई 3 का मतलब है कि 1 कंप्लीट है, 1 कंप्लीट है, ठीक है। और आगे जो है उसका 1 डिवाइड बाई 3 है। अब 1 डिवाइड बाई 3 का मतलब क्या है, अब ये देखें 1 कंप्लीट है, तो स्टार्ट आप यहाँ से लेंगे। वैसे जब नॉर्मली हमने नंबर लाइन पे काम करना होता है तो हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, 0 से स्टार्ट लेते हैं। तो अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो आप कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से। ये नंबर इसके साथ माइनस भी है, तो -1 लिख दिया। अब हमने ना जो डिनोमिनेटर होगा उतने इसके पार्ट करने, एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया। जैसे ये देखें, आपके पास एक लाइन है, मैं आपको कहूँ कि इस लाइन के ना 5 पार्ट्स करने, तो 5 पार्ट्स करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, 4 इक्वल डिस्टेंस पे लाइन लगानी पड़ेगी। 1 लाइन, 2 लाइन, तो 3 लाइन और 4 लाइन। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो अब यहाँ पे 3 पार्ट्स करने का मतलब है कि आपने कितनी लाइंस लगानी है, 2 लाइंस लगानी है। तो देखें यहाँ पे मैंने 2 लाइन लगाई, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, ठीक है। तो ये देखें, एक ये वाला पार्ट बन गया, एक ये वाला पार्ट बन गया, और एक ये वाला, इस तरह से 3 पार्ट बन गए। अब 1 डिवाइड बाई 3 का मतलब है कि 3 में से एक पार्ट, तो वो बनेगा ये। तो फिर भी आपका आंसर ये देखें, -1 से थोड़ा सा नीचे, जो कि यहाँ पे करके आ रहा था -1.3, जो कि आगे मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे -1 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे ये 2, तो ये आपका वो आंसर बनता है। ठीक हो गया जी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब इसका जो एक लास्ट पार्ट रह गया उसको हम
करते हैं तो उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा वीडियो। ज़रूर मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि लेंथी हो रही है, लेकिन ये देखें आपको एक एक जो है चीज़ वो मैं समझा भी रहा हूँ साथ साथ, जो कि समझना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक वीडियो जितनी भी लेंथी हो जाए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहाँ करते हैं पार्ट नंबर 2। अब सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जी Z1 डिवाइड बाय Z2। पहले इनको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो -4 - 6 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। अब आपको पता है कि इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो अब -4 के साथ पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर -6 आयोटा के साथ ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब जब -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आयोटा, -6 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा, -6 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो +6 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा पावर 2। तो ये हो जाएगा -4 - 2 आयोटा +6 मल्टीप्लाई बाय -1 और डिवाइड बाय 1 माइनस -1। अब ये -1 और ये माइनस किसकी जगह पे आया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे। तो ये हो गया -4 - 2 आयोटा -6 डिवाइड बाय 1 + 1। तो ये हो गया स्टूडेंट, इन दोनों को सोल्व किया तो -10 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब इसमें आप फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर उसको सेपरेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा -5 एंड माइनस का आयोटा। ये कट हो गया, 2 1 2 2 5 10 और 2 1। तो अब आप देखें, अगर हम इन्हीं को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, क्योंकि उधर ग्राफ पे तो इस तरह से बनाएंगे ना, तो इसको जब पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे आएगा -4 - 6। इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1 और इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा Z1 डिवाइड बाई Z2 का आंसर -5 -1। अच्छा, अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि हम पहले एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो ग्राफ बनाते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन आपने समझनी है कि किस तरह से हम करेंगे, वो थोड़ा सा हमें ग्राफ में हेल्प करती है। अब देखें रियल जो है, तो रियल वैल्यूज़ किस तरह से हम बनाएंगे, इधर पॉजिटिव आप ले लें, इधर नेगेटिव ले लें। तो रियल की पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर कहाँ तक है, ये पॉजिटिव है, उसके बाद ये भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव मैंने 1 तक एटलीस्ट बनानी है, और नेगेटिव जो है -4 है और इधर -5 है, तो नेगेटिव मैंने बनानी है -5 तक। यानी सपोज करें कि इस तरह से है ना, तो इस साइड पे मैंने एटलीस्ट 1 तक स्केलिंग करनी है और इस साइड पे एटलीस्ट -5 तक स्केलिंग करनी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इमेजिनरी की बात करूं तो इमेजिनरी में भी आपको पता है कि 2 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है वो देखिए इमेजिनरी में -6 है, 1 है, पॉजिटिव अभी फिलहाल 1 है, इधर -1, तो पॉजिटिव में भी 1 तक जिस तरह इसका 1 तक था, और नेगेटिव में हमने -6 है, यहाँ पे -1 है, तो -6 तक एटलीस्ट जाना है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब हम इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो उस चीज़ को देखते हैं हम यहाँ पे। इसको ज़रा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ सारे को, और इसको पहले थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, तो देखते हैं जी क्या होता है फिर। इसको बल्कि मैं डिलीट ही करता हूँ यहाँ से। तो ये स्टूडेंट एक दफ़ा मैंने दोबारा लिख ली, वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसको मैं डिलीट करके दोबारा लिख लिया, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं। तो अब ग्राफ जब बनाएंगे तो उसमें नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो हमें ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो कलर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ये देखिएगा स्टूडेंट, ये यहाँ तक लाइन लगा ली, उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा आ जाएगा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ कम है ना। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स रियल एक्सिस। इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस। अब यहाँ पे लिखते हैं 1, इधर लिखते हैं 2 और इधर लिखते हैं 3। अब मुझे कैसे पता चला कि इतनी छोटी स्केलिंग करनी है यहाँ से, जो हमने पहले ऑब्जर्वेशन की कि एटलीस्ट 1 तक लिखना है। इस साइड पे -5 तक एटलीस्ट लिखना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। तो -7 तक लिख लिया, और नीचे हमें ये देखें इमेजिनरी पार्ट कहाँ तक एटलीस्ट लिखना है, -6 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब ये भी लिख लिया, तो ये रह गया 1 और यहाँ पे 2। अब देखें नहीं, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये -4 - 6, तो इसको पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं। -4 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, -4 - 6 को पहले रिप्रेजेंट करने लगे, तो ये -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -4। अब -6 का मतलब है मैंने यहाँ से 6 स्टेप्स डाउनवर्ड आना है, अगर पॉजिटिव होता है तो ऊपर को जाते। तो यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो यहाँ पे आगे। तो ये देखिए पहले -4 पे गए, फिर उससे डाउनवर्ड आए, तो ये आपका बनेगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ठीक है। अब इस सारे को रफ वर्क को यहाँ से करते हैं डिलीट, और मैं जो है इसको जो नीट करके थोड़ा बनाता हूँ, तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा। एक दफ़ा इसको मैं
रफ को रिमूव कर लो जी। तो अब हम इसको बनाते हैं प्रॉपर इस मेथड से। कहाँ पे आ रहा था ये -4 और ये पॉइंट पहले मैं बना लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट आपका आ रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो ठीक है। तो इसमें आप देखें, अगर आप इसको देखें तो ये -4 ठीक है जी, और ये -6 रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपको नजर आ रहे होंगे, इमेजिनरी और रियल वैल्यू। तो ये हमने बना लिया जी Z1। अब देखें Z2 बनाना है। अब Z2 में क्या है 1 1 ठीक है। अब 1 1 कहाँ पे है, ये +1 है, तो ये +1 और ये वाला ये भी +1। तो अब देखें किस तरह से हमने इसको बनाया। तो पहले 1 का मतलब यहाँ पे आगे, अब आगे भी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आ गया, तो ये बनेगा यहाँ पे ऐसे। अब इसको भी प्रॉपर्ली हम ड्रा करते हैं, तो किस तरह से ड्रा करेंगे वो भी देखिएंगे हम यहाँ पे। तो इसको भी बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट बन गया यहाँ पे आपका, ये बन गया Z2 ठीक है। इसके ऊपर हम लिखते हैं कि ये हमने क्या बनाया Z2। अब रह गया इसका आंसर, और आंसर था -5 एंड -1। तो आंसर के लिए हम कोई और कलर सेलेक्ट करते हैं, -5 -1, तो ये -1 -2 -3 -4 -5। अब इस साइड पे ही क्यों आए हैं, क्योंकि ये पार्ट कौन सा है, रियल, और रियल नेगेटिव किस साइड पे होता है, इस साइड पे, इसलिए इधर इस साइड पे हमने मूव किया। तो ये आपको पता चल गया कि -1 -2 -3 -4 और -5 यहाँ पे होता है। अब इसके साथ है -1, और ये किसकी वैल्यू होती है, वाई एक्सिस पे ये वैल्यू लेती है, और यहाँ पे वाई एक्सिस किस चीज़ को शो कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को। तो एक स्टेप नीचे आएंगे क्योंकि -1 है, तो ये यहाँ पे बन गया, यानी आपका जो आंसर है वो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा यहाँ से ऐसे। तो अब इसको प्रॉपरली नीट बनाते हैं हम और देखते हैं कि किस तरह का दिखेगा ये। तो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि ऐसा बनेगा। अब इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट आपका जो आंसर है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है जी। तो अब ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये किस चीज़ को शो कर रही है, ये शो कर रही है स्टूडेंट C1 डिवाइड बाय Z2 को। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। इसको मैं थोड़ी सी अगर इसकी लेंथ आगे करूं, ठीक है, अब ये बिल्कुल सही जगह पे आ गया, ठीक है। बल्कि यहाँ पे हम वो ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये Z2, ये Z1 और ये Z1 डिवाइड बाय Z2। अच्छा, आपने नोट किया होगा सम और डिफरेंस जो है वो थोड़ा लेंथी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इसमें हेड टू टेल रूल अप्लाई करना होता है और एंड पे पैरेललोग्राम बनती है। लेकिन एज कम्पेयर टू सम एंड डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन सिंपल है। उसमें सीधा सीधा आपने Z1 को प्लॉट करना है, Z2 को प्लॉट करना है, और फिर अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के प्रोडक्ट को प्लॉट कर देना है, अगर आप डिवीजन कर रहे हैं तो उन दोनों की डिवीजन को प्लॉट कर देना। तो वो सिंपल है। आई होप जो सारी डिस्कशन की हमने इस लेक्चर में, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि लेक्चर जरूर लेंथी हो गया, लेकिन मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उधर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, किसी भी क्लास की, किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं आप, तो मेरी सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी की एक्सरसाइजेज हैं और क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।